में कंट्रीब्यूशन। इंडस्ट्री का वर्कफोर्स कितना है 26, अराउंड अराउंड उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन भी है। सर्विस का कितना वर्कफोर्स 31% और 54 कंट्रीब्यूशन है। उल्टा चल रहा है इंडिया में, बस एक इंडस्ट्री जो लाइन से चल रही है, जितना वर्कफोर्स है उतना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, ठीक है। और क्या होमवर्क था? अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, कितने 8 कन्वेंशन थे। कौन कौन सी कन्वेंशन है? एक मिनट। फोर्स लेबर कन्वेंशन सेकंड, सेकंड है। ठीक है, थर्ड। फोर्थ। एम्प्लॉयमेंट एंड नेक्स्ट। चार हो गई, चार बची है। इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। नेक्स्ट। और दो कौन सी है? कौन सा? और कौन सी बची? कलेक्टिव बार्गेनिंग। इंडिया ने कलेक्टिव बार्गेनिंग को साइन नहीं किया ना। ये दो को साइन नहीं किया इंडिया ने, और बाकियों को साइन किया है। आईएलओ कब फॉर्म हुआ था? 1920, 1919, 1919 में कुछ हुआ था। रोलेट सत्याग्रह। और वर्ल्ड लेवल पे कुछ हुआ था। लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन क्यों बना था, कब बना था, किसके बाद बना था? आपने बिल्कुल सही कहा, 1919-20 के टाइम पे लीग ऑफ नेशंस बना था। आज का यूनाइटेड नेशंस उस जमाने का लीग ऑफ नेशंस था। कब बना था, लेकिन क्या हुआ था लीग ऑफ नेशंस बनने के लिए? यूनाइटेड नेशन कब बना था, किसका आउटकम था? वर्ल्ड वॉर टू के बाद में यूनाइटेड नेशन बना था, तो लीग ऑफ नेशंस कब बनेगा? वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था। टाइम क्या था वर्ल्ड वॉर वन का? 1914 से लेके 18 तक। उसके बाद में 19 में लीग ऑफ नेशंस बनता है, आईएलओ बनता है। और कुछ होमवर्क था? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। चलो, आपको डिसगाइज पता है ना? सीजनल आपको पता है। हाँ, नेक्स्ट बताओ, स्ट्रक्चरल बताओ। स्ट्रक्चरल क्या होता है? Difference between skill of worker and skill demanding. Skill of worker and mismatch between skill demanded and skill of worker, right? इसका एग्जांपल कैसे दोगे आप? डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन आईटी। हाँ, आईटी में आजकल कौन जा रहा है ज्यादातर? इंजीनियर छोड़ के सब भर्ती हो रहे हैं, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है उसके पहले? आईटी के कोर्सेज डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और नेक्स्ट, और कोई टाइप है? साइक्लिकल। साइक्लिकल, साइक्लिकल का मतलब क्या होता है? साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस साइकिल। जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न का मतलब डिफ्लेशन हो गया, बीच में कोरोना भी आ गया, तो सारी बिजनेस साइकिल ठप पड़ गई थी। उसके कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, हुआ था इंडिया में कोरोना के टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन देखा था आप लोगों ने। चलो नेक्स्ट, और कोई टाइप है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है फ्रिक्शनल? टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन पीपल वॉलंटरीली चेंज जॉब।
टेम्पररी, वापस से बोलना एक बार। सर्च करते हैं, एक जॉब छोड़ के दूसरा जॉब सर्च करने के पीरियड में जब आप अनएम्प्लॉयड रहते हो, टेक्निकली अनएम्प्लॉयड तो नहीं हो, आपने खुद से छोड़ा भी है एक तरीके से, लेकिन हो तो पैसा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। और कोई टाइप है? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक चलने वाला। और टेक्नोलॉजिकल, क्या होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट? टेक्नोलॉजी की वजह से आया हुआ, एआई, एआई वाला, ठीक है। और कोई टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का? नहीं, चलो नेक्स्ट। 4 लेबर कोड आए थे ना, नाम बताओ। 4 लेबर कोड आए हैं, उनके नाम। संस्कृति, एक मिनट। हाँ, कोड ऑफ एजेस 20। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी 20। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। एक और बचा, इंडस्ट्रियल रिलेशन वाला होगा ना, कौन सा? तो 4 लेबर कोड है टोटल, ठीक है। इसके पहले बहुत सारे एक्ट्स हुआ करते थे, डिफरेंट डिफरेंट, फैक्ट्री एक्ट हो गया, आपका जो मिनिमम वेजेस जो पे होते हैं आपको, मिनिमम वेजेस के लिए भी एक एक्ट था, मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948 समथिंग कुछ था। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी पता है आप लोगों को, जब रिटायरमेंट लेते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलती है। इन सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स था, चाइल्ड लेबर एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इन सबको क्लब किया। अराउंड अराउंड कितने एक्ट्स को क्लब किया गया है 4 कोड्स में? 29 या 44, इतने कुछ एक्ट्स थे, दो एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहे, एक तो 29 है या तो 44 है। इतने एक्ट्स को कंबाइन करके 4 कोड बनाया। आपका बेसिक काम क्या है, घर जाके पता करो चारों कोड्स में कौन कौन से एक्ट्स को क्लब किया गया है, एक जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रीलिम्स में अभी तक पूछे नहीं गए। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में हाउ मेनी ऑफ द अबो आर पार्ट ऑफ कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। ऊपर 6-7 एक्ट के नाम दे देंगे या 5-6, कौन से कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में क्लब हुए। सिंपल है, 2-3 नाम उसमें से इसमें जो क्लब हुए उनके नहीं रहेंगे, आपको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई करना है। इसमें से एक कोड है जिसमें बहुत सारे, उसके नहीं लिखे चलेगा। जो कम कम है ना, 3 कोड है जिनमें कम कम एड एक्ट्स को क्लब किया गया है, एटलीस्ट वो पता करके रखो। एक कोई सा तो है, शायद से सोशल सिक्योरिटी या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है। लेबर कोड, लेबर कोड से। तो याद से अपने नोटबुक में चारों एक्ट, चारों कोड के अंदर जो जो एक्ट है वो लिख लो, कभी ना कभी प्रीलिम्स में आएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कोई होमवर्क था? पर कैपिटा इनकम ना, पर कैपिटा होता क्या है मैम, आप बताइए, आपने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है। पर कैपिटा क्या होता है? इंडिविजुअल्स इनकम। कितना है इंडिया का पर कैपिटा? हाँ, 72,000, पक्का? कित- कितना है? पक्का? हाईएस्ट पर कैपिटा किस कंट्री का है? तुक्का मार रहे हो? हाँ, जब इंडिया का पता करते हो एक कॉमन सेंस लगा, टॉपर कौन है ये पता किया किसी ने, एक बार सर्च करो हाईएस्ट पर कैपिटा किस कंट्री का है। लग्जमबर्ग, यूएसए बोल रहे थे आप लोग। कितना है? कितना परसेंट? 100% होता है लोगों का, इतना यहाँ पे कितना है, 689%।
कोई वैल्यू दी उन लोगों ने लग्जमबर्ग की? सभी केस में लग्जमबर्ग बता रहा है? पक्का? अब मुझे बता लग्जमबर्ग आता कहाँ पे? साउथ ईस्ट एशिया में आता है, वेस्ट एशिया में आता है, मिडिल ईस्ट में आता है, साउथ अमेरिका में आता है। चलो ये भी ठीक है। चलो और कोई होमवर्क है? इतना ही था? चलो आज का चैप्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, 3 चैप्टर बचे हैं। इसके बाद के 2 छोटे छोटे वो कल दोनों हो जाएंगे। आज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? कंस्ट्रक्शन, फैसिलिटी, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, कौन से भी सेक्टर में डेवलपमेंट होना। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या शो करता है एक कंट्री के लिए? अगर किसी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसका मतलब वो कंट्री की हालत कैसी है? अंडर डेवलप। एग्जाम्पल बताओ। डेवलपिंग है एकदम। भूटान लेते हैं। भूटान का इंफ्रास्ट्रक्चर पता है आप लोगों को? वहां पे क्या है डेवलपमेंट के नाम पे? हम ऐसा क्यों बोलते हैं भूटान डेवलप नहीं है? या बांग्लादेश ले लो, उससे भी गरीब कंट्री ले लो कोई, नेपाल ले लेते हैं। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि नेपाल डेवलप नहीं है? क्यों कहा जाता है ऐसा? ऐसा क्यों कहते हैं कि नेपाल डेवलप नहीं है? या इंडिया डेवलपिंग कंट्री, यूरोप, वेस्टर्न वर्ल्ड डेवलप है, ऐसा क्यों कहा जाता है? उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। आउटर ब्यूटी मैटर करती है। बांग्लादेश में जाओगे घूमने के लिए कभी? अगर आदित्य ने शादी की, हनीमून के लिए कभी बांग्लादेश का पैकेज बुक करेगा आदित्य? करेगा आदित्य? तो नेपाल का भी करेगा? क्यों नहीं करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे करेगा? यूरोप करेगा, यूएसए करेगा। आओ केतन, चलो केतन को एक क्वेश्चन पूछते हैं अपन। केतन, अगर आपकी मान लो शादी हो जाती जीवन में, करनी है आपको? अभी पहले करियर पे फोकस कर रही है। क्वेश्चन ही नहीं पूछना तुमको। कल तो बड़े उतावले हो रहे थे तुम शादी के लिए। चलो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर शो करता है तुम्हारी कंट्री का डेवलपमेंट कैसा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो कंट्री अंडर डेवलप मानी जाती है। इंडिया का कैसा है इंफ्रास्ट्रक्चर? हो रहा है डेवलपिंग पक्का। पहले का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था इंडिया का? इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, इंडिया में उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत क्या थी? पुअर। जस्टिफाई कैसे करोगे आप? पुअर। हेल्थ फैसिलिटीज नहीं थी, एजुकेशन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, और डिसेंट्रलाइजेशन, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ ये बात भी सही है। क्लोज्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे, राइट। और नहीं था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और हाँ ये बात तो सही है। आज आपके गांव में बिजली आती है? हर एक गांव में आती है। मोदी जी ने कहा है हर एक गांव में बिजली पहुंच चुकी है। ये फैक्ट है या गलत है? नहीं है, अभी भी आपके गांव में है। पक्का है? आप इधर पे से हो ना? विदर्भ में बिजली है? पता नहीं माइंडसेट बना पड़ा है, विदर्भ बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। वहाँ पे पानी नहीं है। मजा। मराठवाड़ा से कोई है यहाँ पे? मराठवाड़ा में एरिया कौन से आते हैं? जालना, औरंगाबाद, हिंगोली, ये सब उधर का है क्या? लातूर भी मराठवाड़ा का पार्ट आता है। उस्मानाबाद, नांदेड़, और तो विदर्भ ज्यादा डेवलप है या मराठवाड़ा? विदर्भ डेवलप है। आप कहाँ से हो मैम? मराठवाड़ा, नांदेड़। चलो ठीक है। चलो, क्या कह दिया यहाँ पे? मेन चैलेंजेस इंडिया फेसेस इन द एरिया ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले यहाँ पे बातें करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन लोगों ने 2 पॉइंट्स में बांटा है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा? हेल्थ सेक्टर। सोचो, सोशल में जाएगा हेल्थ, राइट। इकोनॉमी में क्या कहेगा? ट्रांसपोर्ट, रोड, ट्रेन, आईटी। आईटी भी आ जाएगा, और पोर्ट्स भी आएंगे, और इंडस्ट्री, एनर्जी इकोनॉमी में जाएगा, ठीक है। और टेलीकम्युनिकेशन, और कुछ आता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में?
जो इरिगेशन से लाइट डेवलप होती है उसमें हाइड्रो, वो एनर्जी का पार्ट आ जाएगा, अल्टीमेटली एनर्जी में आ जाएगा। और सोशल, हाँ, इरिगेशन, इरिगेशन एनर्जी से रिलेटेड है मोस्टली, और इरिगेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिना जाता है ना। क्यों करते हैं इरिगेशन? बेसिक पर्पस क्या है इरिगेशन का? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन से क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी अल्टीमेटली, ठीक है। चलो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? एजुकेशन, हेल्थ, और कुछ आता है? दो तो सबको पता है, इनसे हट भी दो की बात करती, तीसरा किसी को पता है सोशल में? क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रॉडर है ना। डैम्स, डैम्स इकोनॉमिक में जाएंगे। अल्टीमेटली डैम से क्या करते हो आप? एनर्जी प्रोडक्शन करते हो ना। डैम्स क्यों बनाए जाते हैं मेजरली इंडिया या वर्ल्ड में? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज के लिए। सोशल में एजुकेशन और हेल्थ छोड़ के और कौन सा पता? सच हो? कोई याद आ रहा है? नहीं? मैम आपने पता किया? आपकी ट्राइब कौन सी है? प्रधान? पता नहीं करते। आपका रिलीजन कौन सा है फिर? हिंदूज में आते हैं, ट्राइब्स हिंदूज में आते हैं। ओके। अपनी क्लास में सारे हैं ना रिलीजन लगभग? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। सिख है कोई? बुद्धिस्ट है। पारसी कौन है? पारसी भी नहीं है? किसी को बनना है पारसी? नहीं, चलो। फिर बाद में क्या देखा? रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वही था। इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हम डेवलपमेंट काउंट करते हैं अगर इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहे हो तो मेजरली, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें की इसने, एक एनर्जी है, हेल्थ है, ये दो ही यहाँ पे। चलो इसके बारे में पता करते हैं। इनका नाम सुना आप लोगों ने कभी? गैब्रियल मिस्टल? नहीं? ये क्या कहते हैं? मेनी थिंग्स वी नीड कैन वेट, द चाइल्ड कैन नॉट, टू हिम वी कैन नॉट से टुमारो। आप भी बचपन में कभी कभी कुछ चीजें डिमांड करते रहते थे, आपके मम्मी पापा क्या बोलते हैं? कल दे देंगे, बाद में दे देंगे। क्यों बोलते थे ऐसा? क्यों बोलते थे आपके मम्मी पापा? कोई है जिसको मांगा और मिल जाता था? किसी को नहीं मिला क्या? सबकी हालत एक जैसी है। आपको मिलता था? एक प्रिविलेज है काफी ज्यादा। और कोई है दूसरा? माफी में, ऑन द स्पॉट? फिर ठीक है। बाकी तुम सब क्या हो? गरीब हो। ये सही हो बेटा। सही हो गया। चलो, हिज नेम इज टुडे, सो इज द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कल बनेगा ऐसा कहना पाप है। किसके लिए पाप है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बात सही है? अगर कल पे ढकलते गए तो क्या होगा? कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट है, एक में नहीं गिनते। सिर्फ बिल्डिंग खड़ा कर देना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। एक कंट्री का नाम होता है जहाँ पे बिल्डिंग बहुत सारी लेकिन कंट्री अंडर डेवलप है। पाकिस्तान। पाकिस्तान में बिल्डिंग्स काफी सारी हैं। आजकल तो क्रिकेट ग्राउंड भी बनाने लग गए वो लोग, बिना घास का। देखे कभी? लेकिन कंट्री का डेवलपमेंट है? क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ कंट्रीज डेवलपमेंट को एक जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है ना उसके टर्म्स में गिनते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस मैटर नहीं करता जीवन में कभी भी। अगर आगे जाके आदित्य ने बस एक सुंदर लड़की दिखी और शादी कर ली, अब उसको ये नहीं पता लड़की के जो ट्रेट्स है वो कैसे, नहीं पता, बस अच्छी दिखी, कर ली, समाज में इज्जत मिल रही भाई को। लेकिन घर में आने के बाद में उसके ऊपर जूते पड़ रहे, चप्पल गिर रही, इससे ये दर्द उसको पता है ना। ये क्यों पता चला? ये कब पता चला उसको? आउटर ब्यूटी छोड़ के उसने अंदर की चीजें देखी। तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग कितनी भी खड़ी कर लो तुम लोग, हाँ, अगर उसमें डेवलपमेंट के नाम पे कुछ ही नहीं है, तुम्हारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत घटिया है, कंट्री बेरोजगारी में डूबी पड़ी है, हेल्थ फैसिलिटीज ढंग की नहीं है, तो कुछ सेंस है उस इंफ्रास्ट्रक्चर का? अफगानिस्तान भी पार्लियामेंट खड़ा करके रखा था, डैम्स वगैरह काफी चीजें बिल्डिंग के नाम पे है, लेकिन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे क्या बात है? तालिबान, तालिबान ही ना। ठीक है, चलो।
एक पूछ रहा है, हैव यू एवर थॉट व्हाई सम स्टेट्स इन इंडिया आर परफॉर्मिंग मच बेटर देन अदर स्टेट्स इन सर्टेन एरियाज? ऐसा क्यों होता है? इंडिया में टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से? आपके सबसे पहला नाम कौन सा आता है अच्छे अच्छे स्टेट्स में? परफॉर्मिंग छोड़ो, अच्छे स्टेट के नाम बताओ। केरला आता है। केरला किस लिए फेमस है? एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के लिए, सिटी ऑफ गॉड्स कहा जाता है, स्टेट ऑफ गॉड्स कहा जाता है उसको। ठीक है, और दूसरा महाराष्ट्र किसके लिए? इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल हब के लिए। कर्नाटका आईटी, बैंगलोर आईटी। गुजरात किसके लिए? अगेन इंडस्ट्रीज के लिए फेमस हो रहा है, पोर्ट्स के लिए भी। और कोई स्टेट बताओ। पंजाब हरियाणा किसके लिए फेमस है? एग्रीकल्चर के लिए फेमस है। और कोई स्टेट बताओ। तमिलनाडु किसके लिए फेमस है? चेन्नई के लिए फेमस है। हाँ, फिशिंग के लिए। ठीक है, तमिलनाडु के लिए फिशिंग के लिए कर लेते हैं। ठीक है, और कोई स्टेट है आपको इसके बाद में याद आता है? हाँ, गोवा टूरिज्म के लिए फेमस है, चलो मानते। अब इसके अलावा मुझे स्टेट बताओ। छत्तीसगढ़ का नाम किसके लिए सुनते हैं आप लोग? एक रीजन बताओ, छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट, सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है? हाँ, आयन और मिन। इतना भी नहीं है। ठीक है, कब, लेकिन बाकी लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हैं उसके वहां पे आयन और इंडस्ट्रीज वगैरह है? सर वो भी नहीं है, उससे बड़ा एक डेवलपमेंट में है छत्तीसगढ़ में, कौन सा है सोचो। आपको पता है, पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी हेडिंग आती है उसकी। सोचो सोचो। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का एक छोटा सा एरिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये सारे एरिया, और बस्तर वगैरह का एरिया, ये किस में आते हैं? हाँ, सबसे बड़ा डेवलपमेंट क्या है छत्तीसगढ़ का? नक्सलिज्म। सही बात है। तो वहां पे भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ पड़ा है, लेकिन कौन सा है वो? नक्सलिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑब्वियस सी बात है। बाकी स्टेट के नाम लो। झारखंड किस लिए फेमस है? माइनिंग के लिए। बिहार पावर्टी के लिए। यूपी गुटखा। पंजाब एटलीस्ट एग्रीकल्चर के लिए फेमस तो है। वेस्ट बंगाल दीदी, रसगुल्ला और दीदी को छोड़ के कुछ है वेस्ट बंगाल में? नहीं। आप बताए नॉर्थ ईस्ट में आते। मणिपुर बताओ किस लिए फेमस? इंसर्जेंसी छोड़ के। इंसर्जेंसी पता है आप लोगों को? एक नक्सलिज्म का फॉर्म है जिसको इंसर्जेंसी नाम दिया जाता है, दूसरा कुछ नहीं है। मणिपुर, नागालैंड, किसी को अरुणाचल प्रदेश का लोकेशन पता है ठीक से? आप में से कितने लोगों को नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लोकेशन पता है ठीक से? स्टेट्स के नाम पता है, उनकी कैपिटल पता है? हम्म। अच्छा बताओ क्यों नहीं पता है? मेनलैंड जो इंडिया है उसके तो छोड़ दो, नॉर्थ ईस्ट के ना कैपिटल नहीं पता आपने को, क्यों? यही क्वेश्चन है ना। कुछ स्टेट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी का तो पता भी नहीं चलता अपने को। ऐसा क्यों हो रहा है? अंडर डेवलपमेंट। क्यों अंडर डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? अब पॉइंट ये है। हाँ, एजुकेशन डेवलप नहीं हो पाया, एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ, ट्राइबल एरिया है। पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा नहीं है कुछ। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो बिहार का तो बहुत सारा है ना, यूपी का तो भर भर के सबसे ज्यादा यूपी का है। मेघालय अच्छा है, आप घूमे हो कभी? मेघालय में शिलोंग को छोड़ के जो उसकी कैपिटल, एक और सिटी का नाम बताओ। मैं क्या बोला? मेघालय या आसाम? और सुनो, गुवाहाटी आसाम की कैपिटल है? पक्का है? या दूसरी कुछ कैपिटल आसाम की? आसाम की कैपिटल गुवाहाटी है, दिसपुर है। यही से तो स्टार्टिंग है। 100% पक्का। यही से स्टार्टिंग है अपनी। क्यों? कभी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ अपन बिल्डिंग वाला नहीं, वहां पे जाके देखोगे शिलोंग में भी बहुत अच्छे अच्छे घर है। घर पे ऊपर हम डायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर को काउंट नहीं कर रहे ना, अदर डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली लिंक कहाँ कर रहा है? डेवलपमेंट से। और हमने डेवलपमेंट की डेफिनेशन अगर बात करने जाए तो सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में आती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दो अलग टर्म्स है। तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ से ना जोड़ के डेवलपमेंट से लिंक कर रहे हैं, तीन अलग अलग चीजें ना, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब मॉनिटरी टर्म्स में चल रहा है, ठीक है।
मैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रोथ से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, उसको डेवलपमेंट से ला रहा हूँ। तो अगर डेवलपमेंट से मैं ला रहा हूँ तो क्या फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे काउंट करोगे? बिहार में जाओगे, बड़ी बड़ी बिल्ड, पटना में जाओ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, फिर भी पटना अंडर डेवलप माना जाता है। बीमारू स्टेट्स की कैटेगरी में आते थे, बीमारू स्टेट्स जो बीमार पड़े पड़े। क्यों? बिल्डिंग खड़े करने का कारण कुछ नहीं होता, जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन है, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। उसके रीजंस क्या है वो बताओ। ये सारा ठीक है, उसके रीजंस क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि सम स्टेट्स परफॉर्मिंग वेल, क्योंकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ। जिन स्टेट्स में नहीं हो पाया वो क्यों नहीं हो पाया? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटका गुजरात में इन्वेस्टमेंट क्यों हो पा रहा है? कोस्टल एरिया इसलिए, जियोग्राफिकल कंडीशन। छत्तीसगढ़ की जियोग्राफिकल कंडीशन बेकार है, मध्य प्रदेश की ले लो, उसकी तो कुछ दिक्कत नहीं ना, उसका तो अच्छा खासा एरिया है, बड़ा भी काफी ज्यादा, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है, राइट, आफ्टर राजस्थान, आफ्टर राजस्थान। फिर भी वहां पे डेवलपमेंट का नाम भी कुछ नहीं है, इंदौर डेवलप हुआ होगा बस। भोपाल कैपिटल, लेकिन भोपाल डेवलप नहीं इतना। ऐसा क्यों? यही स्टेट क्यों डेवलप हो जा रहे हैं? यहाँ पे ही क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है? एनसीईआरटी बस एक पॉइंट बताती है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इसलिए बाकी स्टेट परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन यहीं पे क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ? क्वेश्चन ये है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करो पहले, क्या लगता है आपको? यूपी बिहार का एग्जांपल लो। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में यूपी बिहार की कंडीशन और महाराष्ट्र की कंडीशन, महाराष्ट्र छोड़ो बर्बाद है, इको गुजरात लो। महाराष्ट्र की कंडीशन देख रहे हैं आजकल आप लोग कैसी है पॉलिटिक्स में? यूपी बिहार की जो गवर्नमेंट से पिछले टाइम की, किस पे बेस वो लड़ते थे हमेशा अपना पॉलिटिकल एजेंडा? रिलीजन और कास्ट। उसी जगह पे गुजरात में आ जाओ, गुजरात की मानता वो भी है सबसे बड़ा फैक्टर, लेकिन जो डेवलपमेंट हुआ एक टाइम पे, डेवलपमेंट के नाम पे भी लड़ा गया, कभी कभी महाराष्ट्र में भी डेवलपमेंट के नाम पे लड़ा गया था। पंजाब हरियाणा पे किसान के नाम पे लड़ा जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट है काफी ज्यादा, राइट। यहाँ पे किस नाम पे लड़ा जाता है? रिलीजन, कास्ट, ठीक है, ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट हो गया। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में अगर बात करें तो प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते। क्यों नहीं मिल रहे इन स्टेट्स को प्रोजेक्ट्स? क्यों नहीं मिल रहे? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में यही आ जाता है सबसे पहला पॉइंट कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, इकोनॉमिक वाला, ठीक है। और पॉलिटिक्स भी उतना ही महाराष्ट्र का, उससे बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट, और कोई एस्पेक्ट है? लिटरेसी रेट का भी एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है, ठीक है। कल्चरल एस्पेक्ट कभी हैम्पर करेगा इन चीजों को? कल्चरल एस्पेक्ट कभी हैम्पर करेगा? क्या लगता है आपको, कैसे? कल्चर और एम्प्लॉयमेंट का कैसे नहीं? कल्चर आएगा तो रिलीजन आएगा, लैंग्वेज आएगी। क्या सही लिंक करता है ना तुम। अगर तो एम्प्लॉयमेंट बोला, सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होना तो चाहिए फिर यूपी बिहार में, वहीं पे फैक्ट्री सेटअप कर दो ना अच्छी खासी। इतना सारा जो माइग्रेशन हो रहा है वो थम जाएगा एकदम से ना। महाराष्ट्र में देखते हो ना, बिहार और यूपी से बहुत ज्यादा लोग माइग्रेट करते हैं। आपको राज ठाकरे पता है? उनकी हरकतें पता है? हरकतें नहीं, बहुत अच्छे काम करते हो, ठीक है। चलो, क्यों करते हो वो लोग? माइग्रेट होना पड़ रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। और क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से बताओ, कोई भी डायमेंशन आप खोलो और उसके रीजन बताओ। और क्या रीजन होते हैं कुछ स्टेट्स का पर्टिकुलर डेवलपमेंट होना और कुछ का दब जाना, और बहुत बुरी तरीके से दबना? झारखंड में इतनी सारी मिनरल्स है, हाँ, छोटा नागपुर प्लेटो कहते हैं ना, फिर भी झारखंड डेवलप नहीं हो पा रहा है। कितनी सारी माइनिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पे, गोंडवाना कोल मिलता है वहां पे, अराउंड 98% ऑफ द कोल वहीं से निकलता है। फिर भी डेवलप क्यों नहीं झारखंड, अंडर डेवलपिंग क्यों आता है हमेशा? माइनिंग वहीं पे, कोल की माइनिंग सबसे ज्यादा वहीं पे, 98% ऑफ द कोल वहीं से निकलता है अपना। फिर भी क्यों झारखंड का नाम नहीं आता डेवलप्ड स्टेट्स में? अदर फैक्टर्स क्यों नहीं सेटअप कर पा रहे वहां पर? सोचो। और ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स डेवलपमेंट, इसका आंसर कैसे दोगे? हाउ डज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट डेवलपमेंट। पहले तो इसके पहले, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करता है? ये हाँ या ना में पहले क्वेश्चन का आंसर करो। करता है, समझ में आया? अब कैसे करता है?
ते बटन चालू कर ना, इकडचं पण. यार ये एसी चालू कर दिया कर तुम लोगों को गर्मी नहीं होती क्या? चालू हो जा। होएगा चालू है? इसका क्या सीन है? क्यों हो गया? इसका साइलेंट बटन दबाना। साइलेंट बोल रहा हूँ, टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है। हाँ चलो, कहाँ पे थे? दबा दबा। एक चीज करने को बोली तुझे, वो भी नहीं हो पा रही है। इधर आदित्य, याला साइलेंट करना। चलो। हम्म। क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने? उसका टेम्परेचर ज्यादा कम लगे तो बढ़ा देना तुम्हारे हिसाब से भी, ठीक है? थोड़ी देर रहने दो बस स्टार्टिंग में। हाँ बताओ कैसे होगा? हाँ आंसर है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। कैसे होता है अब बताओ, मतलब बताओ। बोल सुदर्शन बोल। आईटी हब्स। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर से? कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है? इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, हर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, कोई सा भी ले। रोड अगर बनाना है वहां पे भी लेबर लगेंगे, बिल्डिंग बनानी वहां पे भी लेंगे, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी डाल रहे हो तो गाड़ी चलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए होगा, तो एम्प्लॉयमेंट वहां पे बढ़ेगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाओ। हेल्थ, हॉस्पिटल खोलोगे, नर्सेस लगेंगी, डॉक्टर्स लगेंगे, कंपाउंडर्स लगेंगे और सपोर्ट स्टाफ भी लगेगा, ठीक है? और सोशल में और कौन सा आता है दूसरा? एजुकेशन। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल रहे हो तो फिर से स्टाफ भरना पड़ेगा बहुत सारा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो डेवलपमेंट का पहला एस्पेक्ट है एम्प्लॉयमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट से डेवलपमेंट होगा। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वेस्टमेंट आता है। अभी रिसेंटली आईफोन, आईफोन क्या बोलते हैं उसके, एप्पल के प्लांट लगे। क्यों लगे इंडिया में? जब इंडिया का ब्रांड वैल्यू बढ़ा। ब्रांड वैल्यू तभी बढ़ा ना जब उनको बिल्डिंग्स दिखी थोड़ी बहुत, प्रोडक्शन हो रहा है ऐसा पता चला, ठीक है? डिमांड भी बढ़ी, ठीक है? इन्वेस्टमेंट आता है सेकेंड पॉइंट। हेल्थ इश्यूज कम हो जाएंगे, ठीक है? ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बने, अच्छी ट्रीटमेंट रही, फैसिलिटीज ढंग की रही, ढंग के डॉक्टर्स रहे। आप में से कोई डॉक्टर है? आप डॉक्टर हो, डेंटिस्ट हो? लास्ट क्लास में मेरे एक डेंटिस्ट थी, डॉक्टर स्टूडेंट, उसको बड़े मजे आते थे लोगों के दांत निकालने में। आपको भी आते हैं? देखो हाँ बोल रहे बेशर्म। चलो, हेल्थ इश्यूज कम होंगे, ठीक है? हर एक एस्पेक्ट में। और इनमें एनरोलमेंट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बढ़ेगा तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा अल्टीमेटली, ठीक है? आगे जाके, ठीक है? और ट्रेड बढ़ेगा, ट्रेड बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है? और बोल बोल, कोणी तरी बोलत होतं तिकडं, सुदर्शन, तू पण ट्रेड बोलणार होता का? बोलो बोलो। एग्जैक्टली, ग्लोबल पावर, ग्लोबल पोजिशनिंग इंडिया की बढ़ेगी। अच्छा, अभी रिसेंटली वही हो रहा है ना। अभी मोदी जी कहाँ गए? आउटडेटेड हो, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो? अभी फिर से दूसरे प्रेसिडेंट को गले लगाया मोदी जी ने। कौन से? ये कल की न्यूज है ना? तुक्के मारो तुम। यूएई 41 ईयर्स के बाद में इंडिया ने विजिट किया है, आफ्टर 41 ईयर्स। सोचो, सिग्निफिकेंट न्यूज है काफी ज्यादा। क्यों? 41 ईयर्स, सोचो। यूरोप की कंट्री है, आप बताओ। सोचो सोचो, नाम लो कोई सी यूरोप की कंट्री का, डेवलप कंट्री का। हाँ बोलो बोलो। लग्जमबर्ग नहीं। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं,
ऑस्ट्रिया, दो अलग है। चलो, हाँ क्या पूछ रहा था लेकिन मैं उधर किधर। ग्लोबल पोजिशनिंग बढ़ेगी इंडिया की, ठीक है। ऑस्ट्रिया का प्रेसिडेंट इंडिया के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को इज्जत क्यों दे रहा है? इंडिया का पावर सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है। अब सॉफ्ट पावर बढ़ने में सिर्फ पॉलिटिक्स का हाथ नहीं होता है, साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी रोल आता है। इकोनॉमिक में कब बढ़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रोल? जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चालू होगा। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पिछले कई टाइम में बहुत अच्छा हुआ है, मानते हो? पॉलिसीज बहुत अच्छी अच्छी आई है। लॉजिस्टिक्स की पॉलिसी ले लो, कोई सी भी मल्टी मॉडल पार्क्स ले लो, सब आए इंडिया में रिसेंट टाइम्स में। मैन्युफैक्चरिंग हब बनते जा रहा है धीरे धीरे चाइना के काउंटर में, ठीक है। ठीक है, और एक तो इन्वेस्टमेंट बोला इसने, ग्लोबल पावर बोला, एम्प्लॉयमेंट किसी ने बोला था, हेल्थ बोला था, और कोई बोला था, एजुकेशन बोला था, लिटरेसी। और कुछ है पॉइंट? इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट होता है, इसके पॉइंट लिख रहे हैं ना? और कुछ पॉइंट है? आनंद बोल, आनंद बोल। सुदर्शन, विराज, विराज। मैम तुझं नाव काय? उत्कर्षा, अस्मिता, ठीक है। प्रेमचंद बोलो, कोई तो पॉइंट बोलो। तुम्हारा नाम बड़ा शानदार रखा है। अकेले हो घर में? भाई बहन है? कौन है, भैया बहन है? छोटी बड़ी है? फिर ठीक है, तुम्हारा जीवन अच्छा जाने वाला है। किसी को बड़ा भाई है यहाँ पे? तुम लोग आराम से यूपीएससी करोगे मतलब। बाकी लोग सब घर में बड़े हो? तो छोटा है तो वही तो पूछा मैं। फैमिली में बड़ों को इज्जत मिलती है, छोटों को? छोटों को? और बड़ों का क्या होते हैं? चलो, अब बताओ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड, ये हेडिंग सही, मतलब ये जो क्वेश्चन था वो सही था, उसका यस भी आंसर है। और चार पांच पॉइंट देखें, ठीक है। चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड सपोर्टिंग सर्विसेज इन द मेन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स। कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है? रोड, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, डैम्स, पावर स्टेशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, टेलीकम्युनिकेशन। एजुकेशन भी आ जाता है, अभी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशनल, इंक्लूडिंग स्कूल्स एंड कॉलेजेस। फिर हेल्थ सिस्टम एक अपने पास में। हेल्थ सिस्टम में कौन कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? हॉस्पिटल्स, सैनिटरी सिस्टम। अब इसमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। इंडिया प्रोवाइड करता है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। किस किस के घर में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं आता है? सभी के घर में आता है। क्यों पाया? फिर मॉनिटरी सिस्टम, बैंक्स वगैरह भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे पक्का। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चलो। इंडिया में ऐसे रोड है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है, पुणे में है, पुणे में नहीं बस है। चलो, इंफ्रास्ट्रक्चर को दो पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया, एक इकोनॉमिक और इंफ्रा। इकोनॉमिक में कौन सा देखा था हमने? एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और सारा रोड वगैरह तुम जो भी ले लो सारी चीजें। लेकिन सोशल में कौन सा आएगा? एजुकेशन ना, हेल्थ, हाउसिंग, सोशल है। कैसे? हाउसिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, क्यों? शेल्टर प्रोवाइड करता है अल्टीमेटली तुम लोगों को, ठीक है। चलो, हम्म, बोलना पड़ता, बोलत जा, घाबरत नको जास्त। चलो, हेडिंग है रेलिवेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या रेलिवेंस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का? क्यों जरूरी है डेवलपमेंट के लिए? डेवलपमेंट छोड़ के बात करते चलो जीवन में। हाँ, ऑलरेडी हम देख चुके हैं शायद से उस पॉइंट को ना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ सपोर्ट सिस्टम, वही बात दी गई यहाँ पे। Infrastructure contributes to economic development of a country both by increasing productivity of factors of production and improving the quality of life. Quality of life करता है, quality of life social aspect में आ जाएगा, और factors of production मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है। और अगर inadequate infrastructure can have multiple adverse effect on health, ये बात सही है। हेल्थ आगे हेल्थ में देखेंगे, ठीक है उसको। चलो, अब ये स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, बताओ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? अच्छा है या बर्बाद है? अच्छा हो रहा है, डेवलपिंग है, पक्का।
कौन से ऐसे एरियाज इंडियन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो आपको लगता है अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, और कौन से ऐसे एरियाज है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो लो परफॉर्मिंग है अभी भी? एग्रीकल्चर लो परफॉर्मिंग है, और आईटी, आईटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इंडिया में, कितना अच्छा? 54% वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक इंस्टाग्राम पे मीम आती है बीच बीच में, देखिए आप लोगों ने कभी? टीसीएस का जितना टर्नओवर है उतना पूरा पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज का टर्नओवर रहता है। मतलब एक इंडियन कंपनी पाकिस्तान का पूरा पूरा स्टॉक एक्सचेंज हिला के रखती है। ये सही है? टीसीएस क्या है? आईटी कंपनी एक, मतलब इंडिया का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा है, मतलब सर्विस बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है इंडिया का, डेवलपिंग है। क्या और कर सकते हैं इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए और प्रोडक्टिव करने के लिए? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन फोकस तो हम सर्विस पे कर रहे हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग पे। तो मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट के लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? कैपिटल, हाँ, करना चाहिए। फिर वो क्लोज्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। ऐसे गुड्स जो अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करे उन पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए। ये सही है? ये सही माना जाएगा? या सही लगता है आपको? चलो फिर एक पॉइंट हो गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग हब अगर डेवलप करना है तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अपने आप पे डेवलप कर सकते हैं उनके ऊपर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाओ, खुद डेवलप करना चालू करो। मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं ना। और क्या कर सकते हैं इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, सुधारने के लिए? बोलो बोलो। एफिशिएंट मशीनरी, एडवांस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और लेबर वेजेस। लेबर वेजेस अगर इंक्रीज किया तो क्या होगा इसका इम्पैक्ट? अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उनकी साइकी अच्छी हो जाएंगी इंडस्ट्री के प्रति अपने, हमारा मालिक अच्छा है, हम और अच्छा काम करेंगे। उससे क्या होगा? प्रोडक्शन बढ़ेगा, पक्का बढ़ेगा। होता है ऐसा? वो सीधा नहीं बोल रही है, नहीं होते, लेकिन पेपर में लिखने के लिए तो होता है ऐसा हमेशा। तो अच्छे बात है पेपर में लिखने के लिए, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग होती है, जितना ज्यादा पे होता है काम कम होते जाता है। ठीक है, चलो, और 3 पॉइंट हुए। और बताओ मैन्युफैक्चरिंग हब कैसे बना सकते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे और डेवलप कर सकते हैं? पहला क्या बोला आप लोगों ने? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्टेड आइटम्स। सेकंड, सेकंड क्या बोला था? एडवांस टेक्नोलॉजी, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। थर्ड, लेबर वेजेस, ठीक है। नेक्स्ट, बोलो बोलो, कुछ तो क्या बोल रहे थे आप? नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं करना चाहिए, बोलो, सोचो सोचो। श्रद्धा, श्रद्धा तो नाव आहे, सांग. तुझ्या घरात जर मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्री कोणती आहे, त्या वडिलांची, त्याची प्रोडक्टिव्ह वाढवण्यासाठी तू काय करशील? त्या वडिलांना काय सजेशन देशील? टेक्नॉलॉजी झाला पाहिजे, अजून गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। स्कीम एक तो सबको पता है, मेड इन इंडिया मिशन है, ठीक है। और वोकल फॉर लोकल, ये भी एक अच्छा पॉइंट है, एक अच्छा मिशन भी गवर्नमेंट का, वोकल फॉर लोकल। नेक्स्ट, मेड मेड इन इंडिया। और कौन से इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव बताओ जो आपको पता हो। इंडिया में स्टार्टअप इको सिस्टम प्रमोट करना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग अगर हब बनना है तो स्टार्टअप इंडिया प्रमोट कर रहा है स्टार्टअप को। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है वर्ल्ड का, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इंडिया में है। फर्स्ट कौन है? यूएसए। सेकंड मुझे पता नहीं, सेकंड तुम पता करो, थर्ड इंडिया है। तो एक पॉइंट स्टार्टअप्स के लिए भी आ जाएगा, अगर स्टार्टअप प्रमोट होंगे अल्टीमेटली स्टार्टअप आगे जाके बड़ी इंडस्ट्री बनता है। एग्जाम्पल कोई एक छोटा स्टार्टअप आगे जाके बहुत ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री बन गया। हम्म, ओयो, ओयो बोल रहे हो? ओयो, ओयो भी एक है, और इस इंसान को पहला थॉट भी ओयो आया, सुनो। कौन सा? रिलायंस, रिलायंस स्टार्टअप था?
बोलो बोलो और स्टार्टअप के नाम तो बताओ जो तुमको पता है, बड़े हो चुके हैं। एड टेक की बात कर लो, आप लोग एजुकेशन में हो, एजुकेशन टेक में। माइक्रोसॉफ्ट, वो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है कब का। अभी फिलहाल की बात करो। अन अकेडमी, यहाँ पे गलत नाम, यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक सही बात है ना। एक यूनिकॉर्न बन चुका है। यूनिकॉर्न क्या होता है, जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा होता है। सबसे बड़ा यूनिकॉर्न कौन सा था इंडिया के एक टाइम पे? बाइजूस। किसी ने स्टार्टिंग में नाम भी नहीं सुना था, लेकिन एक टाइम पे ग्रोथ कितना किया, $22 बिलियन का। $22 बिलियन वैल्यूएशन था उसका। एक इंडियन स्टार्टअप, एक ऐसा टाइम आता है फीफा वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर करता है। फीफा वर्ल्ड कप स्पॉन्सर करना मजा क्या? वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है। क्रिकेट तो इंडिया का रिलीजन है, लेकिन पूरे वर्ल्ड का रिलीजन फुटबॉल है। उसको अगर कोई इंडियन स्टार्टअप स्पॉन्सर कर रहा है, वो बड़ी बात है काफी ज्यादा। सही बात है। चलो, और कोई पॉइंट है आपके लिए, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के लिए? स्टार्टअप इंडिया भी, हाँ ठीक है, स्टार्टअप इंडिया, बायजूस गिविंग, हाँ, इंसेंटिव्स टू लोकल मार्केट। रोमा कह रही है वेजेस नहीं मिलता है सर, मालिक कितना भी अच्छा हो। मालिक कितना भी अच्छा हो, वेजे वो उसका दर्द बांटते, दूसरा कुछ नहीं है। उसके जीवन में बहुत बर्बादी हुई थी एक टाइम पे। अब कोई तो हल्दीराम का कोई एग्जांपल दे रहा है, पता नहीं क्यों दे रहा है। चलो, तो इंडिया में स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? डेवलपिंग चल रहा है। सबसे पहले एनसीईआरटी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करती है। इंडिया में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? बोलो, बहुत झकास। नहीं। और आप लोग तब जाके बात करने वाला जब आप कभी गए भी नहीं वहां पे। मोस्ट ऑफ द पीपल, कोई रूरल एरिया में गया है? पक्का सभी लोग गए हो कभी ना कभी। जानवी, आप नहीं गए हो कभी? और कोई नहीं गया है? कोई है? आप भी नहीं गए हो कभी? आप प्रॉपर पुणे से हो? हाँ, सांगली के हैं। सांगली डेवलप है अच्छा खासा। ठीक है। तो जो जो रूरल एरिया में गए हैं, अब मुझे बताओ रूरल एरिया की कंडीशन कैसी होती है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। उनके घर से स्टार्ट करते हैं। घर कैसे होते हैं वहां पे? म- माटी मतलब मिट्टी के बोल रहे हैं सब, मिट्टी के घर होते हैं गांव में। आज भी है। गांव का एक सेक्शन होता है, अगर ये विलेज है, ये वाला सेंटर पार्ट एक मेन विलेज आता है, जनरली ऐसा होता है। एक आउटर साइड होता है जहाँ पे अदर्स, लोअर कास्ट, ये देखो स्टीरियोटाइप नहीं है ना, मैं कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन जनरली का, इवन मैं जिस गांव में रहता हूँ, ये सेंट्रल गांव है जहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन रहती है। वहां पे हायर कास्ट रहती है। एक आता है सेक्शन जहाँ पे दलित आते हैं, एक जगह सेपरेटेड है उस दलित। फिर हमारे गांव में एक एरिया इस साइड में, थोड़ा साइड में निकलो आगे जाओ, ट्राइबल एरिया आ जाता है पूरा, वहां पे सिर्फ ट्राइब्स बसती है। डिफ्रेंसिएशन है। अब ये क्यों है? पहले तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिक चीज, एजुकेशन नहीं मिला ढंग का। अगर एजुकेशन मिलता, मेंटेलिटी खुलती। मेंटेलिटी खुलती। ये जो क्या बोलते हैं सेग्रीगेशन है, ये नहीं होता। सिटीज में सेग्रीगेशन देखते हो कभी? आपके आजू बाजू में कौन रह रहा है पता भी चलता कभी कभी? नहीं, क्यों नहीं? मेंटेलिटी खुली। ये मेंटेलिटी खुलने का सबसे बेसिक रीजन क्या है? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन मिला, राइट। और गांव में और क्या कंडीशन है? एक तो घर बोला, हेल्थ फैसिलिटीज कैसी गांव में? एजुकेशन बर्बाद है ऑनेस्टली। डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं एजुकेशन सेक्टर में। गांव में दवाखाना होता है, हॉस्पिटल होते हैं, अगर खोल के भी रखा है, वो गांव गांव का जो स्कूल होता है उसी का एक छोटा सा एरिया है, उसको हेल्थ मतलब दवाखाना बना के रख देते। उस पर कभी आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, कोई भी डॉक्टर नहीं मिलेगा। गांव में डॉक्टर कौन होते हैं? कंपाउंडर, जो ऑफिशियली क्या डॉक्टर की डिग्री नहीं होती है। जब इंस्पेक्शन आता है, हमारे गांव के सारे डॉक्टर 2-4 दिन के लिए छुट्टियों में भाग जाते हैं। एक भी नहीं बचता है। क्यों नहीं बचते? इलीगल है, डिग्री नहीं है। और गांव के लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? ऑप्शन नहीं है। क्योंकि इमरजेंसी और छोटा मोटा अगर बीमारी है, कौन गांव से दूर निकल के टाउन जाए? उतने में तो इतने इलाज हो जाए। सही बात है। और क्या है, और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है गांव का? नो प्रॉपर सैनिटेशन, नाइदर प्रॉपर हेल्थ केयर। पानी, गांव में जाओ, पानी टैप वाटर है गांव में, मेजोरिटी ऑफ गांव में आज भी टैप वाटर नहीं आ रहा है। वो वेल्स से वहां पे, वेल्स पता है आपका? हैंडपंप, पंचायत सीरीज देखी किसी किसी ने?
वेल्स या हैंडपंप्स लगे रहते हैं, और क्या हालत है, वो नली लगा के, पाइप लगा के पानी आता है घर गांव में भी अभी भी। ठीक है, मतलब वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, टैंकर मंगवाए जाते कभी कभी। रोड्स, आजकल कई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आजकल कुछ गांवों में, मेजोरिटी गांव में रोड बनना चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी काफी ज्यादा गांव ऐसे जहाँ पे रोड्स नहीं है, वही मिट्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ा पड़ा है। सही बात है। रोड जो है उनमें खड्डे हैं, वो तो यहाँ पे भी है। इंडिया में जब तक रोड है तब तक खड्डे मिलेंगे। बोलना बोलना। सीमेंट, ऑब्वियस है, महाराष्ट्र मतलब खड्डों के लिए फेमस है ना। और क्या, हाँ, पैट्रियार्की, एक सोशल माइंडसेट बहुत ज्यादा पैट्रियार्की की तरफ लीन है। और पैथेटिक ड्रेनेज सिस्टम, रोमा बोल रही है पैथेटिक ड्रेनेज सिस्टम, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। सही बात है। गांव में नाले देखते हो कभी, गांव में नहीं होते, वो छोटी सी नाली अपने आप बह रही होती है कहीं से तो, है ना, ओपन रहता है, सैनिटेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। हड़प्पा संस्कृति देखी आप लोगों ने, हड़प्पा सिविलाइजेशन, क्लोज ड्रेनेज सिस्टम था उस टाइम पे, और आज के गांव में बह रहा है पानी अपने आप। आपको बेल पोला पता है, पोड़ा फेस्टिवल जिसमें बेल, क्या होता है उसमें। हाँ, अभी नाली से एक इंसिडेंस है, सुनो, अगर नाली क्लोज रहती और नाली ओपन रहने के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। गांव में अगर पोड़ा का फेस्टिवल है तो बेल को मंदिर के सर्कल करवाए जाते, राइट। खिलारी बेल पता है, बड़े वाले बेल जो उनके बड़े बड़े थे। एक इंसान पिया हुआ था, मेरे घर के सामने मंदिर है, तो चक्कर मारते हैं, वो इंसान पिया हुआ था, उसका बेल को उसने मारा जोर से। अब दोनों ने पावर लगाई और इसको खींचना चालू किया, 11 चक्कर मारते लगभग। अब दो साइड में नाली थी, वो इंसान पूरी नाली में 11 चक्कर मार रहा है, नाली में, पूरी नाली साफ हो गई थी उस दिन। वैसी नौबत आती नहीं अगर नाली क्लोज रहती या प्रॉपर ड्रेनेज रहता, तो रोमा का पॉइंट तो सही है। और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रूलर का, ट्रांसपोर्टेशन की भी बहुत फैसिलिटी नहीं है आज भी। वो छोटे ऑटो देखते हो आप लोग, एक मिनी डोर आती थी, आप लोगों ने दे धक्का मूवी देखी होगी मराठी की, डम डम या टुक टुक जो भी बोलते हो, आज भी गाँव में वही चलते हैं। इवन मेरे पापा भी वही चलाते। तो वही हालत है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पे आज भी, ट्रांसपोर्ट का भी नहीं है, बसेस नहीं है। टाउन और गांव को कनेक्ट करने के लिए बसेस नहीं है, गांव टाउन टू टाउन बसेस चलती है, लेकिन टाउन टू गांव बसेस क्यों नहीं चलती है, चलनी चाहिए ना, तो नहीं चलती, इसलिए ऑटो चलती है वहां पे। और एक ऑटो में कितना भरते हैं फिर, 10-10 भी कम बोलते हो, ऊपर भी बिठाते हैं। जिस दिन जिस दिन मार्केट होता है उस दिन तो आजू बाजू भी लटका के मिलते हैं, मैं खुद लटका था 2-3 बार तो, मेरे घर की गाड़ी में मैं लटक के आ रहा हूँ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट का भी इश्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में। और कैसा है। हाँ, एक टम टम बोल रही है, टम टम भी बोलता है उसको। डिपेंडेंट काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, पायरोड पे डिपेंडेंट है, राइट, हाँ। एंटरप्राइजेस कम है, राइट, एग्रीकल्चर पे मोस्टली डिपेंडेंट रहते हैं। यहाँ पे वो वही बात है, देखो, डिस्पाइट so much technical progress in the world, rural women are still using biofuels such as crop residue, dung, and fuel food to meet their energy requirements। गांव में सबसे मेजर हर्डल यही है। एलपीजी, आप कौन सी स्कीम में हो जिसमें सिलेंडर बांटे जा रहे हैं, उज्ज्वला योजना, सिलेंडर तो एक बार मिल जाता है, रिफ्यूलिंग कहाँ पे, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं, और सिलेंडर का प्राइस कितना है, अभी 1100 है। गांव में 1100 बहुत बड़ी चीज होती है। हाँ, मध्य प्रदेश या अभी महाराष्ट्र में एक स्कीम चालू है, लाडली बहन, वही मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर इंप्लीमेंट हो चुकी थी इलेक्शन के पहले, लाडली बहना, हर एक वुमन को 1200 रुपए पर मंथ मिलते हैं। कितना मंथ का, इधर 1500 है, मतलब एक एलपीजी सिलेंडर आएगा ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ आएगा। अब देखो 2001 के सेंसस के हिसाब से डेटा पड़ा है यहाँ पे, ठीक है, क्या बोलता है, shows that rural India only 56% household have
इलेक्ट्रिसिटी, अभी 2001 की कंडीशन है, मोदी जी आने के बाद बहुत चेंज हुआ है। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि पूरा का पूरा इंडिया इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है। कौन सी स्कीम है? सौभाग्य स्कीम। सौभाग्य किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हर घर बिजली योजना, सही बात है। होमवर्क पता करना ये स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, बस इतना पता करना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। नेक्स्ट, 43% स्टिल यूज केरोसिन। गांव में पीडी ये बटता है, राशन बटता है गांव में। राशन में सबसे ज्यादा केरोसिन बटता है, बड़े बड़े टैंकर्स आते हैं। अभी हट चुके हैं या अभी भी? अभी नहीं आता, लेकिन पहले बहुत ज्यादा आता था। और केरोसिन सस्टेनेबल है, मतलब इको फ्रेंडली है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस अलग निकलते हैं केरोसिन के, राइट। हाँ, कंबस्टेबल है, राइट। 90% of the rural household use biofuels for cooking. Tap water availability is limited to only 24% रूरल हाउसहोल्ड। ये 2001 का सेंसस बोल रहा है, ठीक है, आज की कंडीशन नहीं है। आज की कंडीशन में मोदी जी ने मिशन लाया है, कौन सा? जल जीवन मिशन। मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। घर पे जाके दो मिशन के बारे में पता करना। एक सौभाग्य स्कीम है, जल जीवन मिशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस हद तक अभी तक सक्सेसफुल रहा है, ये पता करो। हाँ, कल मुझे जल जीवन मिशन ने ऑब्जेक्टिव्स किस हद तक, मतलब टैप वाटर कनेक्शन के लिए ना, कहां तक पहुंचा है, डेटा कुछ बताना, ठीक है। चलो, लेकिन 2001 के टाइम पे कितना था? 76% रूरल पॉपुलेशन 2001 के सेंसस के हिसाब से नल, मतलब सादा पंप वाटर वगैरह चल रहा था, ठीक है। अबाउट 76% पॉपुलेशन ड्रिंक्स वाटर फ्रॉम ओपन सोर्सेस, वही बात है। 24 अगर उधर है तो ओपन सोर्सेस मतलब कौन से? वेल, टैंक, पॉन्ड्स। ये अच्छा सिनेरियो है। आप लोगों को मैं अगर किसी वेल का पानी पीने के लिए बोलूंगा, पियोगे कभी? क्यों नहीं पियोगे? हम्म, एक ही जगह पे पानी रहता है, और क्या रीजन से क्यों नहीं पियोगे? क्षार, बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन अगर गांव में पानी है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन क्या है? गांव में बिस्लेरी। गांव में पानी नहीं जा रहा, बिस्लेरी कहां से जाएगी? सिंपल चीज है ना। नेशनल सैंपल एनएसएसओ नोटेड दैट बाय 1996 access to improved sanitation in rural areas was only, प्रेजेंट का डेटा पता करो, इंडिया में सैनिटेशन का इन रूरल एरियाज कितना परसेंट है, इंप्रूवमेंट है या नहीं पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से बहुत ज्यादा पथेटिक है। 6% मतलब बहुत ज्यादा बेकार। अभी रिसेंटली कौन सा मिशन चल रहा है इसके लिए, सैनिटेशन के लिए? तो इस मिशन के बारे में पता करो, स्वच्छ भारत मिशन। उसका दो वर्जन है, रूरल और अर्बन। तो रूरल के बारे में पता करो थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक टेबल दिया है आगे, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। सही बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया इज एट टू वेक अप टू दी कॉल, अकॉर्डिंग टू ये वाला डेटा ऊपर जो दिया है। ये बोल अभी तक जस्टिफाई भी हो रहा है ऊपर वाले डेटा से। एक और डेटा आएगा, देखो यहाँ पे, इसको देखो क्या बोल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज, कंपेरिजन दिया है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, इंडिया का कितना है? 2003 की बात चल रही है। चाइना कितना कर रहा है? इंडिया के नीचे कौन है? पाकिस्तान और हांगकांग। अब देखो, हांगकांग एग्जिस्ट भी करता है, कभी मैप पे दिखता है हांगकांग, फिर भी 4% कर रहा है, मतलब बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को कोई बात नहीं करनी उससे, वो गरीब है, गरीब है। लेकिन कोरिया देख लो, सिंगापुर छोटा होके 5% दे रहा है। इंडोनेशिया कुछ काम का है नहीं, मतलब है काम का, पाम ऑयल वगैरह प्रोड्यूस करता है, वो भी 14% तक इन्वेस्ट करता था। इंडिया इतना बड़ा होने के बावजूद भी 2003 की बात चल रही, जब गवर्नमेंट किसकी थी? वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे कितना खर्च करते थे हम? हाँ, कोलिजन थे। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन गवर्नमेंट होती है। इस बात से कितने लोग एग्री करोगे? सबसे ज्यादा इफेक्टिव और प्रोडक्टिव
कोलिशन गवर्जन कोलिशन गवर्नमेंट होती ना, वो होती है। कौन कौन एग्री करोगे इस चीज से? बाकी लोग? बाकी लोग मिडल पाथ। हाँ तो कोलिशन गवर्नमेंट मिडल पाथ ही ना। किसको लगता है एक मेजोरिटी ऑफ गवर्नमेंट अच्छा काम करती है? किसको लगता है एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट या कोलिशन गवर्नमेंट अच्छा काम करती है? चलो ठीक है। हाँ, कोलिशन अच्छा करती है। क्यों करती है? इस बार मेंस में बहुत ज्यादा चांसेस है, लगभग हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आएगा कोलिशन गवर्नमेंट पे। क्यों? डोमिनेशन किसी एक पार्टी का नहीं रहता। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बेसिक ये क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी बन रही है तो उसका बेसिस क्या होगा? उनकी आइडियोलॉजी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? पहले इनकी आइडियोलॉजी डिस्कस हो जाए फिर बात करते हैं। हो गया आपकी डिस्कस? हाँ, कांग्रेस की आइडियोलॉजी क्या है? सोशल वेलफेयर स्टेट की आइडियोलॉजी है। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है? वो राइट साइड भी लीन करते हैं, सबका साथ सबका विकास नहीं होता। उनका, अगर ये लोग सोशल की तरफ जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए कांग्रेस वाले, तो राइट साइड वाले प्राइवेटाइजेशन की हो जाते हैं। सोशल नहीं, हम प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाते हैं। ठीक है, हर एक पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। आज के गवर्नमेंट में कौन कौन से कोलिशन पार्टनर आए? एक तो चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी। एक है आपले बाबू, नीतीश बाबू। उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। और अपनी खुद की एक गवर्नमेंट जो मेजोरिटी फिलहाल में। इन तीनों के जब अलग अलग आइडियोलॉजी साथ में आएंगे, अगर जो मेजोरिटी वो अपनी आइडियोलॉजी थोपना भी चाहिए, थोप पाएगी? क्यों नहीं थोप पाएगी? विड्रॉ कर लेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या? दूसरों का भी सुनना पड़ेगा। अब जो दूसरे पार्टी के सुन रहे हैं, मतलब उनकी आइडियोलॉजी सुन रहे हैं, मतलब उनके पीपल के लिए काम होने वाला अल्टीमेटली, तो अच्छी बात है, इंप्लीमेंटेशन अच्छा होता है। चलो, सेकंड, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर परसेंटेज। इंडिया का कितना बता रहा था? इंडिया किससे ऊपर है? चाइना और इंडोनेशिया को छोड़ के बाकी इंडिया सबसे नीचे। पाकिस्तान अपने से ज्यादा परसेंटेज सेफ ड्रिंकिंग वाटर में। पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करोगे आप लोग ये? इंडस है तो अपने यहाँ पे भी गंगा है ना। गंगा वैसे ही पोल्यूटेड है। ब्रह्मपुत्र है ना? नहीं है। गोदावरी। आप लोगों को नदियां पता है भारत के नाम पता है बेसिक बेसिक? हाँ, एक गंगा है। अरे सुन तो लो, गंगा है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? हाँ, एक कॉन्सेप्ट है दक्षिण गंगा का, एक है दक्षिण की गंगा। मैंने क्या बोला? गंगा, साउथ गंगा, गंगा ऑफ साउथ, दो अलग अलग है या दो एक ही है, ये बताओ मुझे। अलग अलग है क्यों? एक तो दक्षिण गंगा या साउथ गंगा, एक है गंगा ऑफ साउथ। तो साउथ गंगा कौन सी हुई? साउथ गंगा कौन सी? साउथ गंगा नर्मद, ये तुक्के मारे जा रहे, कावेरी नर्मदा गोदावरी। गोदावरी नदी रोमा बोल रही है दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, गंगा ऑफ साउथ, ठीक है, ये बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा। तुम बताओ क्या डिफरेंस आना चाहिए, क्या लगता है आपको नाम में? साउथ गंगा और गंगा ऑफ साउथ, क्या डिफरेंस होगा? क्यों ऐसे दो अलग नाम ले जा रहे हैं? सोचो, नाम में ही डिफरेंस है, थोड़ा दिमाग लगाओ। दक्षिण, उगम, ओरिजिन, ओरिजिन एंड फ्लो। नहीं, तू बराबर बोली, बोल। एग्जैक्टली, कंपेरिजन। पहला जो साउथ गंगा है वो कंपेरिजन है नदर्न इंडिया की रिवर और सदर्न इंडिया की रिवर से। सबसे बड़ी रिवर कौन सी नदर्न इंडिया में? गंगा। उसका कंपेरिजन है सदर्न इंडिया की रिवर, पेनिनसुलर रिवर के साथ में। कौन सी है सबसे बड़ी? गोदावरी। तो साउथ गंगा और दक्षिण की गंगा, ये भी कंपेरिजन है, लेकिन ये लार्जनेस के नहीं है, ये कौन सी बड़े उसके नहीं है, ये है होलीनेस के लिए। गंगा होली रिवर है। तो सदर्न या पेनिनसुलर इंडिया में सबसे होली रिवर कौन सी है? कावेरी।
तो दो अलग है, ठीक है। चलो, some economists have projected that India will become third biggest economy. अभी कौन सा इंडिया का नंबर? फिफ्थ है। सबसे पहला कौन सा है? सेकंड पे कौन है? पक्का? थर्ड? थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? जब इंडिया फिफ्थ है, ये बोल रहे कि आगे जाके बनेगी। जापान है फोर्थ। स्विट्जरलैंड वो फॉरेक्स के लिए था, फॉरेक्स के लिए था। फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन सी है? जर्मनी। थर्ड जर्मनी है। जर्मनी, जापान और फिर इंडिया के बाद कौन है? यूके या फ्रांस? यूके को सरपास किया था हम लोगों ने। चलो, तो ये क्या बोल रहा है? इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा इन द वर्ल्ड इन फ्यू डिकेड्स। उसके लिए क्या होना चाहिए? फॉर दैट हैपन इंडिया विल हैव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट। बात सही है, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए अल्टीमेटली इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना है, करना है। दस, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो, अगर आपके मेंस में बस ऐसा कोट करके डाल दो, 10 छोड़ के यहाँ पे कोट लगा दो, यहाँ पे कोट लगा दो, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, कमेंट या डिस्कस, मेंस का क्वेश्चन बनेगा। क्या लिखोगे इसमें? वही सारी चीजें जो अभी डिस्कस की, क्वेश्चन बनेगा सीधा सीधा। ऐसे क्वेश्चन बनते मेंस के लिए, कोट लगा देते हैं स्टेटमेंट के लिए, आगे डॉट करके कोई भी वर्ड फेंक देंगे, डिस्कस, कमेंट, इलेबोरेट, एक्सप्लेन, क्रिटिकली एनालाइज। सही बात है। चलो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा हाल है इंडिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? घटिया, ठीक, और क्या बोला तुमने? चालू है। कैसा हाल है बताओ? डेवलपिंग है। कोई अच्छे वर्ड बताओ और। इंडिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत कैसी है? रोमा बोल रही है फोर्थ जर्मनी है। जर्मनी थर्ड है फोर्थ है? जर्मनी थर्ड है। जर्मनी थर्ड है, पक्का ना? सभी लोगों ने चेक किया? क्या जल पड़ती तो कह नहीं, आवाज मोटा करून बोलत जाना, घाबरते का तू बोलायला? चलो बताओ, एनर्जी, एनर्जी काम की होती है? किस काम की होती है? चिल्लाने के, किसी को मारने के, और इलेक्ट्रिसिटी के काम की आती है एनर्जी, और किस काम के लिए आती है? हाँ, इंडस्ट्रीज को क्या चलाने के लिए काम में आती है, और ट्रांसपोर्ट के लिए, और इरिगेशन में भी आती है, और एनर्जी के और क्या फॉर्म्स है, मतलब क्यों काम में आती है एनर्जी? एक और मेंस का क्वेश्चन, एनर्जी इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ नेशन। चलो, आपकी जो होमवर्क कॉपी ना, उसको खोलो, एक मेंस का क्वेश्चन लिखो, ये वाला, यहाँ पे दो कॉमा लगाओ पहले, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, डबल कॉमा वापस लगाओ, इन्वर्टेड कॉमा, और आगे लिखो कमेंट। ऐसा आएगा, ठीक है। लिखा सबने? लिखो। संस्कृती काय झालं बाळ तुला? काही नाही, तुला लिहायचं नाही क्वेश्चन? तू कमेंट लिहून दिली? लिखा, डेवलपमेंट इन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, ठीक है। चलो सेकंड,
सेकेंड डालो, एनर्जी is a critical aspect of developmental process of a nation. Second question, energy is a critical aspect of the development process of a nation. Discuss. हाँ, कल ही लिख के लाना मुझे। एनर्जी 8वें लेक्चर में पहली बार तो मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ। इसके पहले कभी दिए मैं मेंस के क्वेश्चन? देना तो चाहिए था ऐसा। लिखते हो क्या आप? तो लिखते हो पॉलिटिक है? कितने मिलते हैं रोज? दो। आज 3 दिए, कल एक साथ पूरे दे दूंगा फिर मैं 20-30। एनर्जी इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ नेशन। चलो इसका क्या करेंगे? डिस्कस। ठीक है, चलो। है एनर्जी क्रिटिकल एस्पेक्ट कैसे? अभी ये छोड़ो, आप बताओ कैसे, क्यों लगता है आपको? इसका आंसर लिखने वाले हो ना, अब उस हिसाब से आप आंसर दो मुझे एक एक पॉइंट। क्यों है डेवलपमेंटल एस्पेक्ट? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके आगे, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यही एक पॉइंट है लिखने के लिए? यही एक? फिर बोलो और क्या पॉइंट है? श्रद्धा, संस्कृति, विराज, बोल बोल, जे पण बोलायचं बोल, बोलो बोलो। अकम्प्लिशमेंट ऑफ डेली रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी, ये बात भी सही है। कैसे उसको लिंक करके बताओ मुझे, नेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी का क्या लिंक है? जैसे बात तो सही, एटॉमिक न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। और एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्शन किसका? ठीक है, हाँ हाँ बोलो बोलो। बेसिक नेसेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी में पॉइंट आ गया। सूरज, कम्युनिकेशन कसं? एनर्जी आणि कम्युनिकेशनचं काय रिलेशन आहे? इलेक्ट्रिसिटी सोडून और कुछ? तुझं म्हणणं बरोबर आहे, पण तो इलेक्ट्रिसिटीला कनेक्ट केला गेला ऑलरेडी पॉइंट ना, और कुछ? ट्रांसपोर्ट। हम्म, क्योंकि आप लोगों को एनर्जी सुनते ही सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी दिमाग में आती है। एनर्जी सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है क्या? हाँ, तो वैसे खोलो ना, डायमेंशन खोलो। हाँ, सीएनजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी इंडिया को प्रमोट किया जा सकता है क्लीन एनर्जी से। क्लीन एनर्जी के फॉर्म कौन से? इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स है अपने अचीव कर सकता है क्लीन एनर्जी के फॉर्म में। तो जो क्लीन एनर्जी के फॉर्म कौन से? सोलर एनर्जी क्लीन एनर्जी में आती है, जिसका कोई कार्बन आउटपुट नहीं निकलता है, राइट, एमिशन नहीं होता है, पोल्यूशन नहीं होता है। विंड, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्लीन है क्या? किसके लिए न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी किसको लगता है, संस्कृति को छोड़ के? न्यूक्लियर क्लीन एनर्जी में आती है, उसका पोल्यूशन नहीं होता है। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब सोलर, सन किसके ऊपर बेस्ड है? हाँ, सन खुद न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पड़ा पड़ा है, उसी से हम सोलर एनर्जी भी ले रहे हैं। न्यूक्लियर एक क्लीन एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। और इथेनॉल, ठीक है। अब बताओ, जो क्वेश्चन था वो आ गया क्वेश्चन, ये चलो डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कौन से सोर्सेज होते हैं एनर्जी के? एक कमर्शियल है, एक नॉन कमर्शियल है। कमर्शियल में कौन कौन सा आ जाएगा? कोल, कोल कमर्शियल है। अब यहाँ पे ना थोड़ा बहुत डेटा आएगा, फैक्ट्स आएंगे, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा काम का होता है, तो आपको रिसेंट वाला पता करना है, और आएंगे प्रीलिम्स में, आते भी हैं, कैसे बताता हूँ, ठीक है। कमर्शियल में कौन सा है? कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? इनको बाय किया जाता है और सोल्ड भी किया जाता है। कोल को बाय करना पड़ता है, इंडिया इंपोर्ट करता है कोल या खुद प्रोड्यूस करता है? घर पे जाके ना एक बार सर्च करना 2019 में कोल के ऊपर क्या क्वेश्चन आया था। इंडिया एट प्रेजेंट इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था वहां पे। और कोल
नेशनलाइज 1973 में हुआ था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने। ऐसे 2-3 स्टेटमेंट कोल के ऊपर क्वेश्चन आया था डिटेल में, ठीक है। चलो नॉन कमर्शियल में कौन से आएंगे? फायरवुड। फायरवुड मतलब क्या होता है? जो गांव में चल रहा है। एग्रीकल्चर वेस्ट, ड्राइड डंग, ठीक है। वाइल कमर्शियल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर जनरली, सबसे बड़ी दिक्कत यही ना, कोल एक दिन खत्म हो जाएगा, पेट्रोलियम भी खत्म होगा, तो इसमें दिक्कत क्या है? ये खत्म हो जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है? ये तो दिक्कत है, लेकिन दिक्कत क्यों है? हाइड्रोजन, उसको रिन्यूएशन के लिए टाइम लगता है, ठीक है। कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है, और दूसरे सोर्सेस अभी तक उस हद तक ऑपरेशनल नहीं है, उस लेवल की उनकी एफिशिएंसी नहीं है। जस्ट इमेजिन करो, कल सारा कोल खत्म हो गया पूरी दुनिया का, सारे फॉसिल फ्यूल खत्म। अब तुम लोग जो सोलर एनर्जी करते रहते हो, विंड एनर्जी, कितना एनर्जी जनरेट कर पाएंगे, कितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे पूरे वर्ल्ड में? सोचो, कर पाएगी? इंडिया वापस से उस फेज में चला जाएगा, आदि मानव के फेज में। थोड़े टाइम के लिए लाइट आती है, फिर चली जाती है। गांव में यही होता था, 2 घंटे की लाइट, फिर वापस से ब्लैकआउट। हाँ, लगता है तुझे ऐसा? उनके स्टेटमेंट में भरोसा नहीं करना था। चलो, नॉन कमर्शियल सोर्सेज आर जनरली रिन्यूएबल, ठीक है। मोर देन 60% ऑफ इंडियन हाउस होल्ड डिपेंड्स ऑन ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। कौन से ट्रेडिशनल? ये वाले ऊपर जो लिखे थे हमने, कौन कौन से? एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी अभी भी इन्होंने बताया कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। अब यहाँ पे वर्ड आ रहा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। क्या डिफरेंस है? और कमर्शियल में से और नॉन कमर्शियल में से कौन सा नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा? एक होता है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक नॉन कन्वेंशनल। लेकिन ऊपर बोला उन लोगों ने कमर्शियल नॉन कमर्शियल। तो नॉन कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में से कौन से जो सोर्सेस है वो नॉन कन्वेंशनल में जाएंगे? कमर्शियल वाले नॉन कन्वेंशनल में जाएंगे। पहले बताओ कन्वेंशनल का मीनिंग क्या होता है? या ट्रेडिशनल? हम्म, वही इस्तेमाल करते आ रहे हैं। क्या इस्तेमाल करते आ रहे हैं हम पहले से? पेट्रोल, कोल, इवन फायरवुड भी पहले से इस्तेमाल कर रहा है, सारी चीजें। फिर नॉन कन्वेंशनल में क्या आ जाएगा? सोलर, टाइडल और विंड, ये सारे नॉन नॉन ये वाले, ठीक है। चलो कौन से? सोलर, विंड, टाइडल। इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा है, सोलर, विंड या टाइडल? टाइडल है। आएगा एक चार्ट, तब पता बोलूंगा पता करने के लिए, ठीक है। चलो, इंडिया कितना हद तक उसका पोटेंशियल क्या बोलते हैं, ले सकता है, या आउटपुट निकाल सकता है? इंडिया में आउटपुट निकालने के लिए कोई चांसेस है ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस के? इंडिया को कुछ बेनिफिट्स है? कैसे, क्यों है इंडिया में बेनिफिट्स? इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री, पता है, ये बोल रहे देखो, बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, अनलिमिटेड रिसोर्सेज कहता है। क्यों ऐसा कहता है? ट्रॉपिकल कंट्री मतलब क्या? जहां पे सन डायरेक्टली आता है। अगर सन डायरेक्टली आ रहा है तो बहुत ज्यादा सनलाइट है, तो सोलर एनर्जी का डेवलपमेंट अच्छे से होगा। विंड बहती इंडिया में काफी ज्यादा हद तक बहती, क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री होने के कारण। ट्रॉपिकल, आप लोग जियोग्राफी जब पढ़ोगे, ट्रॉपिकल जेट विंड्स वगैरह पढ़ी होंगी आप लोगों ने, एनसीईआरटी में आई थी कभी? तो जेट विंड्स बहते मतलब विंड्स तो काफी, विंड एनर्जी के लिए भी डेवलपमेंट है। अगर विंड बह रही है तो समुद्र में लहरें भी बनेंगी, और इंडिया को कोस्ट लाइन तीनों साइड से मिला पड़ा है, तो टाइडल एनर्जी भी इंडिया के पास अच्छी खासी है। तो तीनों का डेवलपमेंट होना बहुत पॉसिबल है। इसलिए क्या बोलते हैं, बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, इंडिया हैज ऑलमोस्ट unlimited potential for producing the three types of energy if some appropriate cost effective technologies that are already available are used। सही बात है। चलो, कंजम्पशन पैटर्न, यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं। कंजम्पशन पैटर्न ऑफ कमर्शियल एनर्जी। कमर्शियल में क्या क्या देखा था? कोल, ऑयल, पेट्रोलियम, और क्या था कमर्शियल में? और क्या था कमर्शियल? वो नॉन कमर्शियल में था। इलेक्ट्रिसिटी पे जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी सोर्स जो होता है वो कोल होगा, ऑयल होगा, पेट्रोलियम होगा। सेकेंडरी सोर्स तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आ रहा है ना, ठीक है।
अभी यहाँ पे डेटा है, ये आपको लेटेस्ट वाला फाइंड आउट करना है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि इनके ऊपर एनर्जी सेक्टर में हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। मेंस के पेपर उठा के देखो, इवन प्रीलिम्स में फैक्ट पूछता है। तो यहाँ पे जो डेटा है अगर लेटेस्ट फाइंड आउट करके रखा तो मेंस के लिए हेल्पफुल रहेगा, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में डालने के लिए। प्लस प्रीलिम्स में अगर कुछ पूछा जाता है तो उसके लिए सीधा सीधा एड्रेस होता है क्वेश्चन डेटा के बेसिस पे, ठीक है। कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन मेक्स अप टू, कमर्शियल में कोल वगैरह आ रहे थे सारी चीजें, ठीक है, ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम, ये अच्छी बात है। कमर्शियल 65, देखो इन इंडिया दिस इंक्लूड्स, अब देखो ये काम का है, कोल विथ लार्जेस्ट शेयर कितना है, फॉलोड बाय ऑयल कितना, नेचुरल गैस कितना, एंड लास्ट में क्या देखा, हाइड्रो एनर्जी 3%। सबसे टॉप पे कौन था, फिर फिर हाइड्रो पावर ना, कोल का कितना बोला, ऑयल 31, नेचुरल गैस। सबसे ज्यादा यूज करना कौन सा चाहिए कायदे से, करना कौन सा चाहिए, ये वाला करना चाहिए ना हाइड्रो पावर, क्योंकि पानी है अपने पास में, उसको रीयूटिलाइज किया जा सकता है, कायदे से ये करना चाहिए था। लेकिन कर कौन सा रहे हैं, कितना कर रहे हैं। तो आपका काम है प्रेजेंट कंडीशन में इनका डेटा क्या है, प्रेजेंट कंडीशन में स्ट्रक्चर क्या है। आगे एक चार्ट आएगा शायद से, ये वाला देखो, थर्मल। पहले तो वो पता कर रहा है, फिर ये बाद में देखते रुको, एक मिनट। चलो, एंड नॉन कमर्शियल सोर्सेस कितने ले रहे हैं, 30% ऑफ टोटल। मेजोरिटी किसमें जा रहा है, मेजोरिटी। अब नॉन कमर्शियल में भी हमने कौन सा, एग्रीकल्चर, काउडंग, फायरवुड, ये भी अच्छी चीजें नहीं है, क्योंकि इससे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ऊपर में तो हो ही रहा है, ये जनरली रूरल एरियाज की बातें कर रहे हैं, मेजोरिटी ऑफ अर्बन में कमर्शियल। कमर्शियल का भी तो कभी कभी पॉलिसीज वगैरह आती है, कंट्रोल किया जाता है, उससे कंट्रोल हो रहा है थोड़ा बहुत भी। लेकिन गाँव में ये जो 30% है, तो आपको लेटेस्ट वाला पता करना है। लेकिन गाँव में जो 30% कमर्शियल नॉन कमर्शियल की वजह से जो हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन, उससे कितना ज्यादा पोल्यूशन बाहर निकलता होगा, क्योंकि गाँव में कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं होता है। खेत में अगर कोई फसल निकली, उसके बाद में क्या किया जाता है, पंजाब वगैरह में क्या होता है, पंजाब हरियाणा में जला दिया जाता है। दिल्ली में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, इससे क्या कारण, हवा बहती है और सारा दिल्ली के पोल्यूशन बढ़ता है। तो कंट्रोल होना चाहिए। अगर कंट्रोल करोगे, इसका परसेंटेज नीचे लाओगे, क्लीन एनर्जी इसलिए लाना है ना, ये 30 55 इसलिए, ठीक 65 है। चलो इधर किधर, हाँ, ट्रेंड्स इन सेक्टरल शेयर ऑफ कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन, ये बहुत पुराना डेटा है। प्रेजेंट कंडीशन का पता करो, ये प्रीलिम्स का फाइट, प्रीलिम्स के लिए ये आपसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज्यादा 1996-97 में कौन यूज कर रहा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। आज पता करो, ये यही पैरामीटर्स रखो, और प्रेजेंट कंडीशन में क्या डेटा है वो कल बताना। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। आगे एक और चार्ट आएगा, वो भी प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। चलो, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, the most visible form of energy which is often identified with progress of modern civilization, मतलब एक वर्ड स्पेसिफिक डाला है। क्या होता है मॉडर्न सिविलाइजेशन, इसमें कोई तो कह रहा है हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी क्लीन है या नॉन क्लीन है एनर्जी, नॉन क्लीन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लीनेस्ट फॉर्म आता है, सबसे ज्यादा क्लीन माना जाता है हाइड्रोजन को। पानी निकल रहा है ना, तो पानी अच्छा है ना, कार्बन नहीं निकलता है हाइड्रोजन। आउटकम क्या, वाटर वेपर है हाइड्रोजन का, वाटर वेपर अच्छा होता है, मतलब पोल्यूशन तो नहीं ना, एटलीस्ट कार्बन तो नहीं फेंक रहा है। तो हाइड्रोजन इसलिए तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आ रहा है ना, आया हुआ है। 2023 में दो क्वेश्चन आए ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, क्यों आ रहे हैं, इसे क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। चलो बताओ क्या पूछा मैंने, मॉडर्न सिविलाइजेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन, अगर पावर सेक्टर के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं लोग, पावर सेक्टर या इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं हम लोग,
तो मॉडर्न और ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन में फर्क क्या होगा? एक कॉमन सेंस लो। जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे गांव कैसे, सिटीज कैसे हुआ करती थी? रात को उजाला कैसे हुआ करता था? चिमनी, मशाल वगैरह। अकबर के टाइम पे जाओ, लाइट थी? क्या करते थे वो? सपोज करो अकबर और उसके 10 साथी किसी गुफा में घुसे, उधर से आवाजें आ रही है, इनके हाथ में क्या, मशाले हैं। 10 की जगह 20 से मशाले। सपोज एक साथ हवा आई, सब ब्लैंक। अब क्या होगा? कौन अकबर, कौन नो करना। सबसे पहले क्या करेंगे सब लोग? अपनी जान बचाएंगे। दिक्कत क्या आई? प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं था। आज के माइंस में लाइट्स लगा के रखे हैं। अगर पावर के रिस्पेक्ट में मॉडर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो यही होगा ना। वहां पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं थी, उसके चक्कर में बहुत सारे एस्पेक्ट नेगेटिव हैम्पर होते थे। एक बेसिक एग्जांपल अकबर का। ठीक है, चलो। Modern civilization is power, commonly called as electricity. It is one of the most critical component of infrastructure that determines the, सही लगता है आपको? इलेक्ट्रिसिटी सबसे मेन कंपोनेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। पक्का? बिल्डिंग, बिल्डिंग काम किया, बिल्डिंग में जो इलेक्ट्रिसिटी वो काम किया। मैं यहाँ पे खड़ा होकर पढ़ा पा रहा हूँ। हाँ, कौन सी सर्विस है? इलेक्ट्रिसिटी। ये डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गायब कर रहे हैं। क्या काम का? आज के प्रेजेंट कंडीशन है जब ऑनलाइन टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बढ़ चुका है, उस टाइम पे बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ हो पाएगा जीवन में? कुछ नहीं। इलेक्ट्रिसिटी इज अ सेकेंडरी फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेस इंक्लूडिंग हाइड्रो, हाइड्रो एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, राइट? द सेकेंडरी सोर्स इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ, वही फालतू चीजें, काम की चीजें ये। अब इस पे आपको पता करना है, ठीक है? ये 2003-4 का डेटा है, लेटेस्ट वाला पता करो। ऑलमोस्ट कौन सा थर्मल सोर्सेस अकाउंट्स फॉर, ये देखो थर्मल 70 है। थर्मल मतलब अगर कोल आ जाता है, कोल, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर कितना दिया है? 2%, 2.4 समथिंग दिया है वहां पे, ये 2.4 सोर्सेस। हाइड्रो, हाइड्रो कहाँ पे? हाइड्रो एंड विंड कंबाइनली 28 दिया इन लोगों ने। तो आपका काम है क्रोनोलॉजी पता करना। कोल या थर्मल, उसके बाद में कौन सा है सेकंड पे? हाइड्रो अलग से पता करो, विंड अलग से पता करो, न्यूक्लियर। इतने होते हैं क्या सोर्सेस? और कुछ पता आपको? ऑयल भी आ जाएगा इसमें, ऑयल एंड पेट्रोलियम। इनकी क्रोनोलॉजी पता करो और परसेंटेज पता करो लेटेस्ट में कितना है, ठीक है? चलो, यहाँ पे ऑटोमिक एनर्जी कितना था? ऑटोमिक, न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी कितना जनरेट कर रहा था इलेक्ट्रिसिटी? 2%। और इन्होंने एक ही जो इनको पता है कि क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी, एक ही ने बोला था। अगर न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन फॉर्म है और सबसे ज्यादा क्या बोलते हैं उसमें पोटेंशियल है एनर्जी देने का, बस अभी तक उतनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई एनर्जी के लिए। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देगा? न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन? थोड़ा बहुत 12th के साइंस बैकग्राउंड से हो सभी? मोस्टली नहीं। आपका बैकग्राउंड कौन सा? आदित्य, बीए। साइंस बैकग्राउंड से कौन कौन है? 10th तक साइंस सबने पढ़ा? तो बेसिक न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन कॉन्सेप्ट आया था उस टाइम पे भी था। क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में डिफरेंस क्या है? फिजन मतलब ब्रेक होना और फ्यूजन मतलब फ्यूज होना। सन पे क्या हो रहा है? फ्यूजन हो रहा है, ऐड हो रहे हैं और एनर्जी रिलीज होती है बहुत ज्यादा। प्रेजेंट कंडीशन में अर्थ पे जो टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर एनर्जी बन रही है, ये जो 2% की बात कर रहे हैं, वो फिजन की है, मतलब ब्रेक होके। उससे इतनी ज्यादा एनर्जी ब्रेक हो नहीं पाती है। तो अभी प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं वर्ल्ड में? फ्यूजन के। टोमालक करके, या टोमालक, टोमालक का भी नाम सुना है? आर्टिफिशियल सन बनाया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना, चाइना में भी ये, और सन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे भी चल रहा है।
आर्टिफिशियल सन अभी सक्सेसफुल इन्होंने रन किया था 110 या 120 सेकंड के लिए, लिटरली फ्यूजन रिएक्शन वर्क की थी, और 110 या 120 सेकंड। अब देखो मतलब 2 मिनट होता है लगभग लगभग, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है। और एनर्जी कितनी प्रोड्यूस की? एग्जैक्टली exactly। बस दिक्कत है इस प्रोसेस को लंबे टाइम तक चला नहीं पा रहे हम, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं। जस्ट इमेजिन करो सन पे जो हो रहा है वो अगर अर्थ पे हम कंट्रोल वे में करने लग गए, इंडिया पूरे अर्थ में कभी भी कोल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एनर्जी कितनी सन के पास में, कितना दूर है? 15 करोड़, 147 या 149 मिलियन किलोमीटर, राइट? फिर भी धूप जब आती है, जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, कैसी आती है? बहुत आती है। थोड़ा और पास करो सन को। अब वही कंडीशन सन को अर्थ के कोर में डाल दो, यहाँ पे जनरेट करने के लिए कहीं पे भी पूरा से एनर्जी भेजना चालू करो। पॉसिबल है कि सारे फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाए, तब भी हम सरवाइव कर जाएंगे, और किसी अदर फॉसिल फ्यूल या कन्वेंशनल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो न्यूक्लियर सोर्स एक अच्छा सोर्स है। बस पॉसिबिलिटी क्या है? कंट्रोल वे में सेफ होना चाहिए। आपने अभी एक मूवी आई थी ओपेनहाइमर करके, देखी थी किसी ने? ओपेनहाइमर किसने देखी थी? नहीं? किसी को पता ओपेनहाइमर कौन था? फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब। नहीं देखी है? उसका सबसे बड़ा कंसर्न क्या था उस टाइम पे जब एटॉमिक बॉम्ब बनाया जा रहा था? ये चेन रिएक्शन थमेगी कि नहीं थमेगी? एक बार जो फ्यूज हुआ और ब्लास्ट करना चालू किया, ये ऑटोमेटिक जो चेन रिएक्शन थमेगी कि नहीं थमेगी? अगर नहीं थमी तो पूरी दुनिया खत्म, वन गो में। उसका कंसर्न यही है ना, क्योंकि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन नहीं अगर रुकती तो एक एटॉमिक बम काफी था पूरी दुनिया को उड़ाने के लिए। नसीब अच्छा रहा, एक्सपेरिमेंट भी किया था उन लोगों ने, कैलकुलेशन देखी रुक जाएगी, प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। तो यूएसए हमेशा एक्सपेरिमेंट करता है, नसीब अच्छा चल रहा है उनका, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी हो रहा है। चलो, atomic energy is an important source of electric power. It has an environmental advantages and it also likely to be economical in long term. At present कितना है? 2.5, 2.4। और ग्लोबल का कितना है? एट प्रेजेंट तो आप अभी पता करोगे ना, दिया है ग्लोबल का ही पता करना है, ग्लोबल में न्यूक्लियर का कितना चल रहा है, ठीक है? चलो, पावर सेक्टर की चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया में? पावर सेक्टर की चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया में? क्या दिक्कतें आ रही है इंडिया में? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या प्रोडक्शन जो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है उसमें दिक्कतें क्या चल रही है? बहुत ज्यादा लॉसेस में चलते हैं हमारे डिस्कॉम कंपनीज ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। क्यों? क्यों ज्यादा इतनी लॉसेस में चल रही है? और कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम पता है आप लोगों को? हाँ, बिल नहीं भरते एमएससीबी का? कोई है यहाँ पे? ये खुद नहीं भरता है वो, उसको अच्छे से पता है। कोई है जो बिल नहीं भरता इलेक्ट्रिसिटी का? एक ये भी रीजन है, गांव में चले जाओ नहीं भरते हैं। आजकल भरने लगे हैं, पहले नहीं भरते थे। ओ, आंकड़ी डालने का कॉन्सेप्ट आता है, राइट? हाँ, वो बहुत ज्यादा इंडिया में, इवन पुणे में भी है, मेरे कुछ दोस्त है वो करते हैं आज भी। 3 BHK फ्लैट है, बिल क्यों नहीं आ रहा है? आंकड़ी डाल के रखी पीछे से। बताओ, मैम आपको आंकड़ी नहीं पता है? पूछ रहे थे आप। आपको पता चला अभी, कॉन्सेप्ट पता चला? आपके घर में भी होता है ऐसा? पक्का? ठीक है, चलो। और क्या रीजन से बताओ अपने हिसाब से? आंकड़ी मतलब अभी रूमा पूछ रहे आंकड़ी मतलब क्या होता है? अभी कौन बताएगा रूमा को आंकड़ी मतलब क्या होता है? हाँ, एक हुक होता है जो इलेक्ट्रिक के खंभे पे डाल दिया जाता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चोरने के लिए, सही बात है। अब इसको कितना समझ में आता है उसकी दिक्कत है वो, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दिखाएंगे। आप विजिट पे जाओगे ना तो उसको दिखाना कहीं पे आंकड़ी है। चलो नेक्स्ट। और अरे बोलो। ट्रांसमिशन में इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है, काफी ज्यादा होता है, सही बात है। और ट्रांसमिशन लॉसेस, आप लोगों ने जब बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन देखी है, वहां पे स्पार्क होते रहते, देखो काफी ज्यादा स्पार्क होते रहते, क्यों होते हो? और बहुत ज्यादा आवाजें आती है, सुना है आवाजें? सुनी इलेक्ट्रिसिटी की? सबसे घटिया आवाज है जीवन की हो, इलेक्ट्रिसिटी की आवाज सुनी कभी? कोई है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर? नहीं, कोई नहीं है? आप लोगों को केवी वगैरह पता है?
किलोवाट वगैरह, मेगावाट, किलोवाट। घर में मेगावाट आती है, उससे बड़ा वर्जन किलोवाट होता है। मेगावाट को आप अगर हाथ छू ले तो इंसान मर जाता है ना, किलोवाट को छुए तो क्या होगा, जल जाएगा। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, ठीक है। सेकेंड ईयर के या थर्ड ईयर के टाइम पे हमें एक सबस्टेशन लेके गए थे इलेक्ट्रिसिटी के, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। 132 केवी का सबस्टेशन था। मैं मेगावाट की बात नहीं कर रहा हूँ। 440 220 आपने सुना है ना, 440 वाट का झटका, वो मेगावाट है। वैसा 1000 करो तो 1 केवी बनेगा। मैं 132 वाले की बात कर रहा हूँ, 132 केवी की बात कर रहा हूँ। हमारे एंटर करने तक उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद करके रखा था, ताकि हम डरे ना। पहले मैंने कहाँ पे आए, उन्होंने बोला, लिटरली यूज किया था कि तुम डरो ना, इसलिए बंद करके रखा है। फिर पूरा सपोज स्टेशन है पूरा, हमको अंदर लाया गया, पूरा इलेक्ट्रिसिटी खंबा है, हाँ, यहाँ पे जनरेटर बड़ा सा। उन्होंने बटन चालू की, इलेक्ट्रिसिटी चालू की। क्या देखते, ये जो ऊपर ऊपर इतना इतना ऊपर वाला एरिया है हवा में, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, आर्क्स इलेक्ट्रिसिटी के, प्रॉपर वायर नहीं है। वायर्स होती है ना जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती है, नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है हमें बहते। हमारी मौत दिख रही थी उस दिन हमें। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना उंगली करने वाले, हाँ, वो मान नहीं रहे थे। तो उसने बस एक चीज बोली, जो इंस्ट्रक्टर था, आगे पीछे मत जाना कभी, जहां पे खड़े वहीं पे खड़े रहो। अगर थोड़ा पीछे भी आगे पीछे हो गए, इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा पावरफुल है, 1 मीटर से तुम्हें खींच लेगी और जला देगी, राख कर देगी। उसने राख बोला था, मिट, ऐश बोलते हैं ना हम लोग। नहीं मान रहे थे बच्चे। उसने एक उंदीर पकड़ के लाया और बस फेंका। जैसे उंदीर को फेंका, ऐसा लपका और उंदीर गायब। वो होती इलेक्ट्रिसिटी का पावर, ठीक है। चलो, ये होती इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे बर्बाद कर रहे वो लोग, जला जला के, डरा डरा के बस। तो डराने का रीजन भी एक ही है। चलो बताओ और क्या होता है रीजन, कुछ तो बोलो। क्या क्या चैलेंजेस है। इंस्टॉल कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट टू फीड द एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 7%। ऐसा कहा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी हो रही है उससे ज्यादा तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ होनी चाहिए। लाजमी सच लगता है, सुनने में भी वैलिड लगता है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ताकि फिर अदर ऑपरेशंस चल पाए ना। ग्रोथ से ही कम अगर इलेक्ट्रिसिटी का परसेंटेज है, ऑपरेशन ही ठप पड़ेंगे, तो ग्रोथ भी डिक्लाइन करते जाएगी। सही बात है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स विच डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी इंकर लॉसेस विच एक्सेस, अभी पुराना डेटा है, 500 बिलियन। कितना लिखा है, करोड़ नहीं है। कितना होता है 500 बिलियन, कितना होता है आदित्य। 500 बिलियन बोल रहा है, 500 बिलियन रुपीस का लॉसेस बोल रहा है। क्यों हो रहा है, ड्यू टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, other inefficiencies. Some scholars also say that distribution of energy to farmers is the main reason for losses. वैलिड है, किसी को लगता है सही पॉइंट है, पर है तो क्यों। फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना ये लॉसेस का कारण बन रहा है, क्यों। पहले तो बिल पे नहीं करते फार्मर, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती फार्मिंग के लिए एक्चुअली। द मेन रीजन फॉर लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो स्टोलन इन डिफरेंट एरियाज। कैसे, अब रोमा को बताओ कॉन्सेप्ट, इन्हें कैसे स्टोल करते हैं, आंकड़ी डाल के। सही बात है, बस यहाँ पे उन्होंने आंकड़ी वर्ड न्यूज किया है, स्टोलन का कॉन्सेप्ट दिया है। प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेटर्स आर येट टू प्ले देयर रोल इन मेजर वे। आज के प्रेजेंट कंडीशन में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर है पावर जनरेशन में। अडानी का नाम सुना आपने, है, टाटा भी है, उतने हद तक नहीं, अभी भी और ज्यादा कर सकते हैं। गवर्नमेंट की कंपनीज पे लोड कम हो जाएगा अगर पावर प्राइवेट सेक्टर और ज्यादा ग्रो कर जाए। देयर इज अ जनरल पब्लिक अनरेस्ट ड्यू टू हायर पावर टैरिफ। सही बात है, लगते हैं कभी कभी मीटर में बहुत ज्यादा बिल दिखाता है ना, एकदम से एक मंथ में 200 आता है, एक मंथ में 2000 भी दिखा देता है कभी कभी। क्यों दिखाते हैं, फॉल्टी फॉल्टी मशीन वगैरह से कभी कभी टैक्स बढ़ जाते हैं। एंड प्रोलम पावर, इतना पैसा भरने के बाद भी ये लोग, होते पावर कट्स, इवन पुणे में भी होते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स which are mainstay of India's power sector are facing shortage of रॉ मटेरियल, कौन सा, एंड कोल। सही बात है, रिसेंटली कोल का सप्लाई डैमेज हुआ था इंडिया का,
एक साल पहले की न्यूज है या 6 महीने पहले की न्यूज है? काफी ज्यादा कोल शॉर्टेज हुआ था इंडिया में। क्यों हुआ था? अरे कोल का शॉर्टेज, इंपोर्ट करता है कोल। और अगर कोल इंपोर्ट एकदम से बंद हो जाए, इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि 50% वहां पे दिखा रहा था ना, तो 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना बंद। आज यहाँ पे जो लाइट चल रही है, जल पाएगी? पॉसिबिलिटी नहीं जलने की। शायद से जलेगी, या 2 घंटे का लेक्चर मुझे आधे घंटे में खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि उतनी इलेक्ट्रिसिटी चलेगी। कोल मेजर फैक्टर है। चलो, यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी बातें दी रहती है हमेशा से। मोर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, बेटर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, एक्सप्लोरेशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड यूज ऑफ renewable energy sources can ensure additional supply of electricity. Though the private sector has made some progress, it is necessary to tap this sector to come forward and produce power on large scale. ये सारा आपके मेंस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये सिलेबस में खोला है, किसी ने देखा है, उसमें एनर्जी पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है। ये ऊपर जो कॉजेस दिए, मतलब चैलेंजेस है, ये जैसे कहते हैं पेस्ट करना वहां पे, अपना दिमाग बाद में लगाना, पहले ये वाला डालना। बस वो डेटा 500 बिलियन है, दूसरा नहीं पता हो तो चल वो भी लिख सकते हो, ठीक है, ऑथेंटिक है। और यही यही आपके वे फॉरवर्ड, यही सारे पेस्ट करके आ जाना आप। सबसे ऑथेंटिक है, सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। चलो, कितना टाइम हुआ है? कंटिन्यू करना है हेल्थ के लिए? हाँ नहीं बोलो कुछ, है ना। चलो, हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन क्या बताइए? आप लोगों को क्या लगता है हेल्थ क्या होती है? वो रूरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन के टाइम पे आया था ना, वर्ड कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है काफी ज्यादा। रूरल डेवलपमेंट आया था, ये भी बोल रहे थे, देखो, हेल्थ इज अ रिलेटेड टू ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सही बात है। इसके आगे क्या डालू मैं डॉट करके, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है तो? हाँ, क्रिटिकली, इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, क्रिटिकली एनालाइज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये स्टेटमेंट लिखो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और आगे लिखो, पहले लिखो फिर आगे बताता हूं मैं। यूपीएससी में जब भी क्वेश्चन आता है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला, और आगे अगर फिर से स्टेटमेंट दिया है कॉमा के फुल स्टॉप के आगे, वो पहला स्टेटमेंट डमी होता है, उसके ऊपर फोकस नहीं करना होता है, ध्यान में रखना कभी भी। क्वेश्चन उसके आगे होता है। जनरली दिक्कत ये मेंस के आंसर लिखने में, हम डमी स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। अगर इसके आगे मैं सीधा क्रिटिकल एनालिसिस लगा दूं, तो इसके ऊपर डिस्कस करना है, मानता हूं मैं। लेकिन अभी मैंने क्वेश्चन क्या बोला? इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, क्रिटिकली एनालाइज द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी, इस स्टेटमेंट के ऊपर बात नहीं करनी। ये डमी स्टेटमेंट है, कुछ नहीं रिलेवेंस इसका, ठीक है। ये बस इंट्रो के लिए काम में आएगा आपके। लिखा? इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, क्रिटिकली एनालाइज हेल्थ, क्रिटिकली एनालाइज द हेल्थ सिचुएशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। बताओ कैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन इंडिया में? श्रद्धा, कैसे है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन? अर्बन में ठीक है, प्राइवेट? इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादा है गवर्नमेंट? प्राइवेट पक्का? कितने हॉस्पिटल, किसके पास नंबर है कोई? हम्म हम्म चलो आगे, यहाँ पे नंबर भी दिए। The development of health infrastructure ensures a country of healthy manpower for production of goods and services। ये आप अपने कंक्लूजन में डाल देना, किसी को कुछ कंक्लूजन ना मिले ये लिख देना, चलता है, ठीक है। ये बोल रहा है मेयर प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? हॉस्पिटल्स,
डॉक्टर्स, नर्स और क्या था, बेड्स, सारी चीजें जो हॉस्पिटल में आती है। द मेयर प्रेजेंस ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट सफिशिएंट टू हैव, क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना, डॉक्टर भी है, नर्स भी है, हॉस्पिटल भी है, फिर क्यों नहीं एक हेल्दी पर्सन बनाने के लिए वो सफिशिएंट? द सेम शुड बी एक्सेसिबल टू, होना चाहिए। इंडिया में क्या कंडीशन है, हर कितने पॉपुलेशन पे एक हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का? कितना लगता है आपको? या कितने, एक डॉक्टर के ऊपर कितना पॉपुलेशन डिपेंडेंट होता है इंडिया पे? आप लोग ऐसा सुनते हो ना, एक जज के ऊपर इतने सारे केसेस पेंडिंग होते, रेशियो निकालना जाओ, तो ऐसा कुछ डॉक्टर के लिए आपके दिमाग में? 1000 पीपल पर डॉक्टर, ज्यादा है। 1000। प्राइवेट हॉस्पिटल्स फर्जी डॉक्टर है सर, आधे से ज्यादा। सही है। हाँ, ऐसा कमेंट कौन करेगा जिसने खुद ने फर्जी डिग्री ली हो? तो रोमा को पूछो एक बार फर्जी लिया डॉक्टर की। ठीक है, चलो। Since the initial stages of plant development, policymakers envisage that no individual should fail to secure medical care, curative and preventive, because of inability to pay for it. इंडिया की वही कंडीशन थी, पैसा ही नहीं है। बट आर वी एबल टू अचीव दिस विजन? ये क्वेश्चन है मेंस का, एक और क्वेश्चन, ये ऊपर का डमी स्टेटमेंट और उसका क्वेश्चन बनेगा, बट आर वी एबल टू अचीव दिस क्वेश्चन। हेल्प पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है सीधा का सीधा, तो इसमें आपको दोनों साइड लिखनी है, इसको मत लिखो चलेगा, वो एक लिख लिया बहुत है, लेकिन ये क्वेश्चन बन सकता है सीधा का सीधा। इसमें क्या क्या लिखोगे आप लोग? बताओ बताओ, क्या क्या लिख सकते हो? आगे है पूरा का पूरा, बहुत सारा डेटा भी है, अच्छी अच्छी चीजें भी है, लेकिन आप क्या लिखोगे? इंडिया अचीव कर पाया वो गोल, कौन सा गोल? एमपीस के सीट पॉपुलेशन के अकाउंट जैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वैसे हॉस्पिटल भी करने चाहिए। ठीक है, हॉस्पिटल खोलने से अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा हॉस्पिटल में। नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ाओ पर हेड पॉपुलेशन ना। ठीक है, और जो हॉस्पिटल में टेक्नोलॉजी है वो और बढ़नी चाहिए। ये तो सॉल्यूशन है, मैं क्या पूछा, अपन ने अचीव किया है क्या? ये जो गोल कुछ हद तक किया है, कितने हद तक किया है? डेटा नहीं चाहिए मुझे, कुछ पॉइंट्स जनरेट हो रहे इसके बारे में आपको। कैसा है इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? हाँ, ऐसे पॉइंट बताओ। हम्म, ठीक है, और बोलो बोलो बोलो। अभी हॉस्पिटल में नहीं गए हो? फैसिलिटीज थोड़ी डगमग है, चेंज हुई है, बेटर हुई है, पक्का? कोविड 19 का कंडीशन याद है आप लोगों को? कोविड 19 में इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज्यादा ओपन हुआ था, क्या कंडीशन से? उसके दोनों एस्पेक्ट थे, काफी लोगों की जानें बची भी थी, काफी की गई भी थी, लेकिन उस टाइम पे ये पता चला कि जितना हम खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर समझ रहे थे उतना भी नहीं है। एकदम से कोई पैंडेमिक पैंडेमिक टाइप सिचुएशन आती है तो पूरा पूरा वल्नरेबल है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी, उतने बेड्स नहीं है। किसको पता ना अगला पैंडेमिक कल आए? हम्म, वायरस एक्स करके घूम रहा है आजकल, डब्ल्यूएचओ बोला कि अगला पैंडेमिक वायरस एक्स आने वाला है और 50 गुना ज्यादा अफेक्ट करने वाला है कोरोना से, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसके लिए क्या इंडिया रेडी है? आज का प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का इंडिया रेडी है उसके लिए? नहीं रेडी है, क्यों नहीं? मेडिकल स्टाफ बढ़ाना पड़ेगा, कम है इंडिया मेडिकल स्टाफ में।
स्टाफ में है। मेडिकल के कॉलेजेस कम है। हाँ, मेडिकल कॉलेजेस कम है, मानते हो? इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन है। कॉलेजेस बढ़ाओ, अच्छे फैकल्टीज बढ़ाओ, तब जाके कंपटीशन भी कम होगा और ज्यादा नंबर ऑफ डॉक्टर्स निकल भी पाएंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इंडिया के में, जो डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस जिसने भी किया है, कभी गांव में जाके दवा खाना नहीं खोलेगा, हॉस्पिटल नहीं खोलेगा ना। एक तो सिटी में रहेगा, या तो मोस्टली फॉरेन में निकल जाते प्रैक्टिस के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और क्या दिक्कत है? इन्वेस्टमेंट भी कम है ना हेल्थ सेक्टर में। इन्वेस्टमेंट कम है हेल्थ सेक्टर में। किसका, प्राइवेट का या गवर्नमेंट का? लैक ऑफ फैसिलिटीज, बेड्स का शॉर्टेज। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट का भी रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज में तो हेल्थ फैसिलिटीज बहुत दिक्कत है, गवर्नमेंट की भी ले लो, प्राइवेट की भी ले लो। रूरल एरियाज में गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है कंपेरेटिवली, एटलीस्ट छोटा मोटा भी खुल के रखा है, प्राइवेट ने तो वो भी नहीं किया है। अर्बन एरियाज में उल्टा हो जाता है, प्राइवेट बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है कंपेरेटिव टू गवर्नमेंट, राइट? और क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? अरे बोलो बोलो। रूरल एरिया में हम हमको प्रॉक्सी डॉक्टर्स का कॉन्सेप्ट, ओरिजिनल डॉक्टर्स नहीं, फेक है, डिग्री नहीं उनके पास में। और हाँ, ऐकून घे बाळा आता. चलो बोलो. हाँ बोलो. जेनेरिक मेडिसिन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा महंगा प्रिस्क्रिप्शन है, राइट? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जेनेरिक जेनेरिक अच्छी होती है मेडिसिन, वही होती है, बस बिना नाम के आती है, ब्रांडेड नहीं होती है. हम्म. और गवर्नमेंट की मेडिसिन काम करती है जो जेनेरिक होती है. कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा था मुझे, एक गोली खाई, फिर 2 घंटे बाद फिर से एक खाई, फिर एक और घंटे बाद एक और खाई. 6 गोलियां खाई थी मैंने, ब्रांडेड वाली, सब ट्राई कर ली. डॉक्टर बोले ये बचेगा, मुझे पता नहीं बोला आज. 6 गोली खाई थी, मेरा रात भर बुखार नहीं, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा था, गोली खा रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था. फिर डॉक्टर आता है, वो बोलता है 7वीं गोली तेरी, ये आखिरी है, इसके बाद में बस दुआ का काम में आने वाली है. लिटरली ये बोला तो. उसने गोली को सी दी थी मुझे. कोरोना के टाइम पे वो बुखार की वैक्सीनेशन के टाइम पे देते थे, वैक्सीन लगाने के बाद में गोली देते थे, ब्राउन कलर में गवर्नमेंट की. मेरा बुखार उतर गया था. 6 गोली खाने के बाद भी नहीं उतरा, लेकिन वो गवर्नमेंट की गोली खाने के बाद में डाउन कर गया था. तो अच्छी तो होती है. चलो और ये फैक्ट. वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे हम, इधर आ जाओ. तो स्टेट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कल कंटिन्यू करेंगे, कल 2 लेक्चर है. तो पहले लेक्चर में ये और जो इसके अगले वाला चैप्टर जो छोटा है वो कंप्लीट करेंगे, और सेकेंड लेक्चर में लास्ट वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे. कल 2 से 4, 5 से 7, ऐसा करेगा. 2 से पूरा 7 कंटिन्यू करूँ? 5 से 6 क्या? 2.5 चैप्टर कर रहे हैं मुझे, 2.5 चैप्टर. ठीक है, 2 से स्टार्ट करते हैं, खत्म होने तक रुकते हैं. जल्दी खत्म करेंगे. आदत डाल लो, मानो मेरी बात. हाँ, ये मैं डालता हूँ अभी, ठीक है. कोई दिक्कत है आज के लेक्चर में? कल लंबी क्लास चलेगी, लेकिन कल खत्म हो जाएगा. जल्दी करेंगे, टाइम पास नहीं करेंगे. ठीक है. चलो वो रिकॉर्डिंग बंद कर दो. कौन है? किसी को रिवाइज में प्रॉब्लम है तो किसी को दुआ मांगना है कि क्या बोलते हैं रे. पकड़ो. आदित्य.